वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइन्स कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइन्स कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइन्स कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत से। जीसीएल 2.0 तीसरा दिन है, दूसरा मुकाबला। दोनों टीमें एक ही टक्कर की हैं। जिस रूप में रॉयल्स ने अभी तक दहाड़ा है, भावनगर ब्लास्टर्स, राजकोट रॉयल्स, दोनों ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं, पॉइंट्स में टॉप किया है।
और आज का जो मुकाबला क्रूशल रहेगा, क्यों? क्योंकि यहां से जो भी हारता है वो एक मैच हार की तरफ जाएगा, और एक मैच जीतोगे आप तो तीनों में से तीनों मुकाबले अपने नाम करोगे। जिस रूप में ये सूरज की जमी पे, आसमान में सूर्य है, आकाश में सूर्य है, और वैसा ये चमकता हुआ JCL 2.2 है। बहुत बेहतर ये टूर्नामेंट अभी तक देखने को मिला है। तीसरा दिन शानदार आगाज हुआ है, नया दिन, नया जोश और नया धमाका। मुकाबला आपका इंतजार कर रहा है, बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जीरो फुटेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस मुकाबले का लुत्फ उठाइए, क्योंकि मुकाबले में बहुत कुछ है। लेकिन ये वही विकेट है जहां पे आसान रहा नहीं है चेस करना। इस विकेट का अभी तक वही रिकॉर्ड है। पहले दिन जिस दिन JCL 2.2 जारी हुआ था, शुरुआत हुई थी, तब से लेके अभी तक चेस करना नामुमकिन रहा है। क्या ये इतिहास को बदल पाएंगे? क्योंकि यहां से इतिहास को बदला जा सकता है। हर एक इतिहास नए रहते हैं, नई कहानी लिखी जाती है, नए इतिहास रहेंगे, नया मुकाबला रहेगा, नया ही चांस रहेगा। यहां से पिछले मुकाबले में अद्भुत कार्य किया, बहुत बेहतर मुकाबला देखने को मिला। जामनगर जेट्स जिस रूप में वो जेट को उड़ा रहे हैं, नासिर अली नातिया ने जिस रूप में बल्लेबाजी की बहुत अच्छा कार्य किया, वो रन बहुत स्पीड के साथ जोड़े, उस कार्य को बहुत बेहतर किया। अब आगने वाला जो समय रहेगा उसमें क्या विशेषता आप दिखाएंगे, क्योंकि अब ये टूर्नामेंट उस जगह पे पहुंच चुका है, उस समय पे पहुंच चुका है जहां से आपको जीत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। और ये मुकाबला मंडे और ट्यूसडे, एंट्री फ्री है। ज़्यादा जानकारी के लिए JCL के ऑफिशियल पेज पे आप एक्टिव रहिए और वहाँ पे आप जुड़िए, वहाँ पे आप इस चीज़ों को देखिए, हर एक अपडेट आपको वहाँ पे मिलेगी। इस टूर्नामेंट का जिस रूप में आगाज हुआ था, बहुत बेहतर, जो हाफ सेंचुरीज देखने मिली, 2 हैट्रिक मिली, एक ही दिन में 2 हैट्रिक, बहुत कमाल का कार्य किया है गेंदबाजों ने। और वो कैच तो किसी की नज़रों से हटेगा ही नहीं, जो शिवम ने कार्य किया था कल की शाम, वो एक हाथ लगाया था, गेंद को अपनी तरफ पाया था, और वो कार्य यहाँ पे ही हो सकता है। JCL 2.2 गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात का सबसे बड़ा टेनिस लीग, गुजरात का सबसे बड़ा त्यौहार JCL 2.2। सब विकेट फेस है। आज ये नई विकेट यूज की गई है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है थोड़ा ग्रास का जो बुरादा है वो डाला गया है, यहाँ से दिख रही है, हार्ड सरफेस है। ऐसा लगा था कप्तान सोच रहे थे पहले कि थोड़ा सा हम गेंदबाजी की तरफ जाएं, वो विकेट थोड़ी सी नमी है, उस नमी को यूटिलाइज करें, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर पाए, ऐसा दिशा में नहीं देख पाए। सो असलम और मनीष की जोड़ी रहेगी यहाँ पे। दोनों बल्लेबाज टीम को बहुत विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते हैं। मेहुल मैक्सी गेंदबाज रहेंगे, मेहुल चौधरी उर्फ मैक्सी रहेंगे गेंदबाज। होगी शुरुआत। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये खूबसूरत लम्हे में अंपायर का इशारा आ चुका है, पहले गेंद देखने को यहां से मिलेगी। पहले गेंद पे दक्षिण से उत्तर में जा रहे थे, जिस नाम के लिए जाने जाते हैं, जिस कार्य के लिए जाने जाते हैं, असलम वही करना चाहते तो थे, लेकिन इस बात से कोई अच्छी गेंद दी, जोड़ में दिया, डॉच हुई है वो गेंद, बहुत बेहतर। मैक्सी की वो पहले गेंद बहुत अच्छे ठिकाने पे वो गेंद डिलीवर किया था, बहुत बेहतर कार्य किया था। इससे वहां पे रहेंगे तैयार। आगे गेंद फील्डर के ऊपर से, हाइट बड़ी है छोटी और फाइट कड़क दिखाया है। ब्लू टेक का ये चौका मिल जाएगा, बहुत बेहतर कार्य दिखाया है, 4 रन जुड़ जाएंगे। असलम ने आगाज कर दिया है। असलम ने आगाज कर दिया, अच्छा कार्य कर दिया, बहुत बेहतर शॉट था।
ये ओवर द टॉप है, गैप पे जाएगी, फील्डर उसके नीचे जरूर रहेंगे। पिछला शॉट भी बेहतर खेला था, इस बार भी वही अंदाज दिखाया है, ओवर द टॉप खेलने का प्रयास दिखाया है। आप देखेंगे आप सिंगल ही प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य खिला हुआ है, चमकता हुआ ये सितारे जिस रूप में इस सरजमी पे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत से जीसीएल है जारी। नजरें बनाए हुए दर्शक एंजॉय करते हुए इस टूर्नामेंट को। सो फिर से वहां पे रहेंगे तैयार। अब आएंगे मनीष, खाता खोलना चाहेंगे पहले गेंद खेलते हुए मनीष। बहुत अच्छी गेंद दी, मेहुल मैक्सी चौधरी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद डॉट जड़ में थी, उसके बाद पहले गेंद डॉट से, उसके बाद देखेंगे चौका मिला, फिर सिंगल ढूंढा, उसके बाद अच्छी गेंद फिर से जड़ में। दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन रहता है तो गेंदबाज दिक्कत में दिखते हैं क्योंकि वो लाइन लेंथ को मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन नहीं, ये कार्य बहुत बेहतर किया यहाँ पे। गेंद बहुत आगे थी, बल्ला थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर से बहुत तेज नीचे की तरफ आया और देखेंगे आप सिंगल ही प्राप्त करेंगे। इस बार सिंगल के साथ जुड़ जाएंगे रन और बोर्ड पे लग जाएंगे एक और रन, एक और सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा जरूर हो रहा है। 6 रन बोर्ड पे। अंतिम गेंद ओवर की रहेगी शेष। दर्शक जुड़ते हुए, शाम जिस रूप में ढलती हुई। फिर से रहेंगे स्ट्राइक, असलम रहेंगे स्ट्राइक पे। अब गेंद आगे थी और दर्शनीय शॉट था, ब्लू टेक का ये चौका मिल जाएगा। बहुत कड़क शॉट था, चौके की तरफ शॉट था। असलम ने आगाज किया है और उसको अंजाम तक पहुंचाना जरूर चाहेंगे। गेंद पे आगाज हुई थी पहली गेंद पे, अंतिम गेंद पे फिनिशिंग टच दिया है। 10 रन है बोर्ड पे। जिस रूप में भावनगर ब्लास्टर्स, जब मैंने कप्तान से बात की तो कप्तान का एक ही नारा था, एक ही उम्मीद थी कि हम टॉस जीतने के साथ बल्लेबाजी करना चाहते थे। तो टॉस हारा था लेकिन जो चाह रहे थे वो मिल गई थी, बल्लेबाजी मिल गई थी। वहाँ पे जिग्नेश पटेल से जब पूछा गया कि क्या करना चाहते थे, उन्होंने बोला कि हम बल्लेबाजी करना चाहेंगे। तो टॉस भले जीते नहीं लेकिन जो चाहते थे वो मिला था। और आप देख भी सकते हैं पहले ओवर की समाप्ति 10 है बोर्ड पे और इसी के साथ ये दूसरा ओवर पावर प्ले के रूप में रहेगा शेष। अंतिम 6 गेंदें रहेंगी पावर प्ले के रूप में शेष। फिर से रहेंगे तैयार यहाँ पे, गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए। बहुत खेले गए और मजबूत कार्य गेंदबाजी में किया। से कप्तान आ जाएंगे गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए। सफलता चाहिए होती है। जब हमने भी कप्तान से बात की तो जो चाहते थे वही टॉस के बाद मिला था। गेंदबाजी चाहते थे, टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया। सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो कार्य अब दिखाएंगे यहां से। अभी तक खेल बहुत बेहतर गुजरा है लेकिन इतनी बेहतर गेंद दी कि बस बल्लेबाज उस शेप को होल्ड करते रह गए, क्योंकि जिस रूप में स्टांस लिया था बल्लेबाज मनीष ने, ऑप्शन से बाहर थे, बल्ला सीधा घुमाना चाहते थे, लेकिन आप देखेंगे वो डॉच हुई गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। डॉच हुई गेंद, कप्तान गेंदबाजी की तरफ बढ़ चुके हैं। ये अच्छी गेंद है, ये कड़ा गेंद है, ये क्यूबिक्स का 6 की तरफ गेंद है, क्यूबिक्स का 6 आ चुका है। ये मनीष ने गेंद को तालाबंदर में पहुंचा दिया, बहुत अच्छा कार्य कर दिया है। बहुत समय से रन ढूंढ रहे थे लेकिन मिल जाएंगे। सो राजेश जी, जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो खेल गुजरा है जिस रूप में, वो टॉस भले जीता नहीं है भावनगर ब्लास्टर्स ने। जब हमने बात किया कप्तान से तो वो बल्लेबाजी चाहते थे, वो मिली थी और मनीष असलम की जोड़ी आई थी। 16 रन जोड़ चुके हैं, दूसरा ओवर जारी है। पावर प्ले के रूप में 4 गेंदें और रहेंगी शेष। वाकई में मानूंगा जो शुरुआत वैसे पावर प्ले में चाहिए वो मिल तो रही है। सो बिल्कुल यहाँ पर जिस रूप में खेल जारी है, कप्तान गेंदबाजी की कमान संभालते हुए मनीष स्ट्राइक पे। बहुत बेहतर कार्य किया अभी तक दोनों टीमों ने।
दक्षिण से उत्तर में गए थे, बल्ले ने तो उत्तर दिया नहीं, लेकिन बिहाइंड द विकेट कीपर ने अच्छा कार्य किया है। सो बिल्कुल राजेश जिस रूप में यहाँ पे कप्तान टॉस भले नहीं जीते, लेकिन जो चाहते थे वो मिला और बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की है। वो पावर प्ले के रूप में बस 3 गेंदें रहेंगी शेष और भी रन ढूंढना यहां से चाहेंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे अफजल सिंधी इसी प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस बार राउंड द स्टंप लेफ्टी बैटर के लिए सीधा स्ट्रेट ऑन टू द ब्लॉक होल, राइट ऑन टू द मनी, फाइनली क्लीन बोल्ड, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, 16 रन 1 विकेट। देखिए किस प्रकार से गेंद आई थी, बिल्कुल लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह अफजल के हाथ से ये गेंद छूटी थी और कमाल का वो मेहमानों का गेंद था, क्लीन बोल्ड जाना पड़ा यहां पे अब बल्लेबाज को बाहर। 16 रन के ऊपर यहां पे विकेट गिरा है। मनीष सोलंकी हैज टू डिपार्ट, 16 for 1। बिल्कुल वो इमारत ढह गई थी बल्लेबाज की। कप्तान आएंगे जिग्नेश पटेल, अब कप्तान आएंगे भूमिका को निभाने के लिए। वो इमारत ढह गई थी, कप्तान ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अफजल सिंधी ने अच्छा कार्य कर दिया, विकेट दिला दी। इमारत ढह गई थी बल्लेबाज की और गिल्लियां उखड़ गई थी। सो जिग्नेश पटेल आए, कप्तान, एक कप्तान के साथ दूसरा कप्तान सामने रहेगा। बिल्कुल जिग्नेश पटेल एक बहुत ही अच्छे प्राइम ऑलराउंडर है। जिग्नेश पटेल का कैरियर अगर आप देखेंगे ना अभिषेक भाई, एक मिसाल है टेनिस क्रिकेट जगत में। अगर किसी को वापसी के बारे में सोचना है, अगर वो खिलाड़ी थोड़ा बैकफुट पे चला गया है अपने कैरियर में, तो जिग्नेश पटेल से एक बार मिल ले, उनकी कहानी एक बार जान ले, तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने अपने कमबैक की जो कहानी लिखी है ना, वो पूरे टेनिस क्रिकेट जगत में एक मिसाल खड़ी हुई है। इसके लिए मैं एक बात अक्सर जरूर बोलता हूं, जिग्नेश के लिए बात जारी रखेंगे जरूर इस गेंद के बाद। फुलटॉस खेलना और ये लीजिए जो काम करने के लिए जाने जाते हैं, जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जिग्नेश जाने जाते हैं, वो यहां पे किया है। जिग्नेश पटेल ऑफ द मार्क विद बाउंड्री, क्यों यहां पे ब्लू टेक चौका। बिल्कुल इस बार भी गड़क है। ये देखने वाली बात है, क्यूबिक्स का छक्का आ चुका है। तो मैं आपको बताऊं जिस रूप में आ चुके हैं, जिग्नेश का बल्ला आग उगलता है, बॉलर लाचार अपने आप को फील करता है और बहुत अच्छा कार्य किया यहां पे। देखो ये नया ड्रामा, 26 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद हम बात करें जिग्नेश पटेल के बारे में, और उन्होंने वो काम कर भी दिया, 2 गेंदों में 10 के ऊपर पहुंच गए। देखिए जिग्नेश पटेल ने अपने कैरियर को रिफॉर्म किया है, एक रिफॉर्मेशन की कहानी लिखी है। एक समय पे जहां पे थोड़ा इंजरी की वजह से, थोड़ा फॉर्म की वजह से जूझ रहे थे, मेहनत की इस खिलाड़ी ने अपने आप के ऊपर विश्वास रखा। आईएसपीएल के पहले सीजन में अनसोल्ड रहे थे, फिर दूसरे सीजन में जो मेहनत इन्होंने की है और एक नई गेंदबाजी के जरिए उन्होंने लोगों को, दुनिया को दिखाया कि वापसी कैसे की जाती है, एंड कमबैक इज ऑलवेज बेटर देन सेटबैक। फिर बाद में चेन्नई में चुने गए आईएसपीएल 2 में, तीसरे सीजन में गुजरात की अगुवाई की, प्लेऑफ तक टीम को लेके आए। लेकिन ये प्लेऑफ तक की उनकी कहानी अकेले जिग्नेश ने अपने दम पे लिखी थी, और पूरे 2 या 3 साल अगर पिछले उठा के देखोगे ना, मेरे ख्याल से इनसे बेहतर कमबैक को नहीं कर सकता। बहुत अच्छा स्ट्रोक यहां पे बैकवर्ड स्वीप खेला गया है असलम मुतवा के बल्ले से, एक बेहतरीन क्यूबिक सिक्सर। ये जो शॉट था, ये जो शॉट था ना, वो उस दिशा में गया है जिस दिशा को आप देख रहे हैं। जीसीएल जहां से चमक रहा है, जहां से जीसीएल पैदा हुआ, जहां से बना है, वो फाउंडर के हाथ में जाके गेंद गिरी थी। वैसे जैसी वाला उस गेंद को कैच कर रहे थे, वहां पे प्रयास किया था, गेंद वहीं पे जाके गिरी थी। मैं आपको बताऊं, जैसे वो एमएस धोनी में डायलॉग था, सिलेक्टर जहां बैठे वहीं पे आपको शॉट खेलना है, और वैसा कार्य बल्लेबाज ने किया था। असलम ने बहुत अच्छा कार्य किया था।
आप देखें 32 रन बोर्ड पे लगा चुके हैं अब। असलम मुतवा को जब भी देखता हूं ना, मुझे अहमदाबाद में खेली गई GCL 1 की फाइनल की उनकी पारी मुझे याद आती है। 52 रनों की वो जो पारी थी, वहां पे उन्होंने टीम को चैंपियन बनाया था। इस बार बहुत अच्छी तरीके से ये स्ट्रोक खेला है। इस बार रिवर्स के जरिए ये चौका वहां पे जरूर बटोरेंगे। थोड़े नाखुश है वहां पे मेहुल मैक्सी फील्डर के इस प्रयास से, लेकिन अब क्या होगा जब चौका तो निकल गया, ब्लू डेक चौका। आओ रे आओ GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई की शुरुआत होगी। आओ रे आओ GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। बिल्कुल, ये देखिए मेहुल को थोड़ा सा नाखुश दिख रहे थे, उस फील्डर के प्रयास से नाखुश दिख रहे थे। अच्छी गेंद थी, प्रयास किया था, शायद से कुछ इंच और खुदे होते हो, फील्डर तो हाथ में आती गेंद, लेकिन आसान नहीं रहता। सूर्य आपकी आंखों में आता है। इस बार बहुत बाहर की गेंद थी, इतनी बाहर थी, वहां से खेलना आसान पॉइंट के ऊपर होता है, लेकिन ये मिड विकेट और काउ कॉर्नर की तरफ ढकेला था। पिछले साल असलम देखा जाए तो कच किंग्स की ओर से खेले थे और अपनी टीम को अपनी अर्धशतक की पारी की वजह से टीम को इन्होंने चैंपियन भी बनाया था। और उसी परफॉर्मेंस की वजह से इस साल यहाँ पे भावनगर की टीम ने उनमें इन्वेस्ट किया है। और असलम मुतवा फिलहाल इस समय 8 गेंदों में 20 के ओवर खेल रहे हैं। जिग्नेश पटेल 2 गेंदें खेली है, 1 छक्का 1 चौका जड़ चुके हैं। मेहुल अब गेंदबाजी के ऊपर है, इनसाइड एज वहां पे लगा है, ये अच्छी गेंद थी मेहुल के द्वारा और स्कोर यहां पे आगे बढ़ता हुआ 38 रन। जिस रूप में यहाँ पे ये गेंद अच्छा कार्य किया। इस ओवर में शुरुआत 6 के साथ हुई थी, इसके बाद डॉट्स गए फिर चौका प्राप्त किया था, लेकिन अब थोड़ा सा कमबैक दिखाया यहाँ पे। और थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है यहाँ पे, यानी थर्ड अंपायर की तरफ यहाँ पे रुख किया है ऑन फील्ड अंपायर ने, जिसके साथ देखना पड़ेगा क्या कि वो क्रूशल था, बहुत क्लोज था, क्योंकि एक एक विकेट बहुत क्रूशल रहती है, वो विकेट बहुत ही क्रूशल रहेगी। तो देखने वाली बात रहेगी क्या करना चाहेंगे यहाँ से। सब अच्छी गेंद थी वैसे, लग रहा था कि किनारा लगा, अंदर अंदरूनी किनारा लगा था, वहाँ पे बल्लेबाज का प्रयास किया था, लेकिन बहुत अच्छा कार्य किया। अब देखेंगे जरूर अंपायर किसके पक्ष में डिसीजन जाएगा जरूर, क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर ने रेफर तो किया था थर्ड अंपायर की तरफ, लेकिन अब देखने वाली वही बात है कि नो गेंद आई है, फ्री हिट आई है, लाइसेंस यहाँ पे मिलेगा, डिलीवर आपको करना पड़ेगा, आरटीओ तक पहुंचाना पड़ेगा। लाइसेंस एक्सपायर होता है तो आरटीओ तक आपको जाना पड़ेगा। लाइसेंस मिल चुका है और लाइसेंस के साथ आप देखेंगे नो बॉल आ चुकी है, फ्रीड है। मेहुल उर्फ मैक्सी वहां पे नो बॉल, जरूर वो गेंद हुई है। असलम रहेंगे अब स्ट्राइक पे, असल पावर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप इस गेंद पे आउट नहीं होते हैं, रनआउट के सिवाय किसी रूप में आप आउट नहीं हो सकते हैं। गेंद तो आगे थी और शॉट्स का प्रयास भी था। गेंदबाज वही अच्छा है राजेश जी, जो वो कमबैक अच्छा दिखा पाए और वो काम किया यहाँ पे। चालीस रन यहां पे स्कोर कार्ड में 1 विकेट के नुकसान पे। फुलटॉस गेंद वहां पे सम्मान दिया, हल्के हाथ से खेला, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी, सीधा अगर थ्रो लग जाता स्टंप के ऊपर तो डेफिनेटली यहां पे कहानी में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हो सकता था, लेकिन यहां पे बच गए हैं। फुलटॉस गेंद थी, लेकिन वो कई बार अक्सर कहते हैं ना क्रिकेट एक्सपर्ट कि अगर फुलटॉस भी अगर डालनी है तो ये देखिए यहां पे क्लोज जरूर मामला होता, क्या फुलटॉस भी डालनी है तो थोड़ा गति के साथ डालिए। और यहां पे अब 3 ओवर के बाद 41 रन, भावनगर ब्लास्टर 1 विकेट के नुकसान पे। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर
वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइन्स कमाओ और रिडीम कर सकते हैं। वॉक वॉलेट इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। और एक दूसरी चीज यहाँ पे इस टूर्नामेंट में देखिए जितने भी सिक्सर लगाए जा रहे हैं ना, वो हर सिक्सर के मुताबिक थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए वो ब्लड डोनेट का भी एक नोबल कोज, एक समाज लक्ष्य कल्याण का कार्य भी यहाँ पे करने का उद्देश्य है। मतलब जीसीएल के माध्यम से क्रिकेट भी खेला जाएगा, साथ में दर्शकों के लिए भी मजा है, क्योंकि 5 कैच पकड़ते हैं अगर पूरे इस टूर्नामेंट में जीसीएल 2 में कोई भी दर्शक, तो 1 लाख रुपए की इनामी राशि उनके लिए रखी गई है। वैसे अगर इनामी राशि की बात करें तो चैंपियन टीम के लिए 12 लाख है, रनर्स अप टीम के लिए 6,50,000, इंडिविजुअल प्राइजेस की बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज मोस्ट वैल्यूएबल के लिए 40,000, और जो येलो कैप होल्डर मतलब जो बेस्ट बॉलर होगा उसके लिए 20,000, और रेड कैप होल्डर मतलब जो बेस्ट बैटर होगा उसके लिए भी 20,000, और कई सारे उसके साथ अद्भुत और आकर्षक इनाम। तो इसके लिए हम जरूर धन्यवाद अदा करेंगे हमारे फाउंडर मिस्टर जयसी वाला, यसी वाला, कुणाल जी बारड और हमारे सभी स्पॉन्सर एंड पार्टनर जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। बिल्कुल, जब ऐसा सहयोग मिलता है तो टूर्नामेंट और अद्भुत दिखती है। ये गेंद आगे थी, ये नो लुक था, और आगे इसके नीचे जाएंगे और कहर बरसाएंगे, अच्छा कार्य कर जाएंगे, विकेट यहां पे मिल जाएगी। ये गेंद जिस रूप में खेल रहे थे कप्तान जिग्नेश प्रयास किया था, गेंद बहुत बाहर थी, वहां से आप ऑप्शन से बाहर की गेंदों को जो सामने खेलना चाहते थे गेंद के नीचे आए नहीं थे, वो बैलेंस रख नहीं पाया था, जिसके कारण वो विकेट मिली है। देखेंगे एंगल के साथ वो गेंद वैसे छोड़ते तो वाइड भी मिल सकती थी, लेकिन गेंद को छोड़ा नहीं, जाने दिया। उसके साथ देखेंगे आप रन मिल जाएंगे नहीं, विकेट के साथ डगआउट का रास्ता नापना पड़ेगा कप्तान जिग्नेश पटेल को। अब नए बल्लेबाज आते हुए आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया, चौके और छक्कों की बरसात होगी। सनी गेंद बोई अब अगले बल्लेबाज रहेंगे। असलम है स्ट्राइक पे जरूर, चौथा ओवर जारी है, 41 बोझ पे हैं, 2 विकेट गंवाया है। सो आने वाले जो समय है, जिस रूप में आप देखेंगे आने वाला जो समय है उसमें कार्य बहुत बेहतर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां से रन ढूंढने पड़ेंगे भावनगर ब्लास्टर्स को, और भी ब्लास्ट करना पड़ेगा। राजेश जी देखिए अनिकेत आए हैं, और इस टूर्नामेंट की अगर कोई सबसे बेहतरीन पारी अगर कोई मुझे पूछेगा ना तो मैं अनिकेत के साथ जरूर जाऊंगा, क्योंकि 9 गेंदों में 46 रन जो उन्होंने रन चेस करते हुए कल बनाए थे, 7 छक्के जड़े थे, उसमें उन्होंने सचिन परमार के सामने 4 गेंदों में 4 सिक्सर जड़े थे। जाबिर हुसैन मलिंगा की ये गेंद डाउन द लेग, वाइड बॉल का इशारा वहां पे हुआ है। ऑन फील्ड अंपायर, बॉलर्स एंड अंपायर की भूमिका में वहां पे रजाक अब्दुल रजाक और नीरज वहां पे खड़े हैं स्ट्राइकर एंड अंपायर के तौर पे। और अब यहां से 40-42 रन स्कोर कार्ड में 42 बने हैं। चौथा ओवर चल रहा है। एक और यहां से ये वाइड हुई है, एंगल के साथ गेंदबाजी कर रहे थे कि राइटी बैटर जब थे जिग्नेश पटेल, तो उनके लिए वो एंगल उसी दिशा में जा रहा था, वो दूर से खेलने का प्रयास किया, वहां पे बल्ले का एक्सटेंशन दिया था और कैच आउट हुए थे। लेकिन यहां पे लेफ्टी के लिए थोड़ा जाबिर हुसैन परेशान मुझे लग रहे हैं, थोड़ा वहां पे दिक्कत में है। बिल्कुल, जावेद हुसैन जिस रूप में गेंदबाजी कर रहे हैं आप देखेंगे वो एंगल को जिस रूप में यूटिलाइज कर रहे हैं, राइटी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था, लेफ्टी के लिए दिक्कत हुई थी। गेंद बहुत बेहतर थी, थोड़ी सी लो फुल टॉस थी। वैसी गेंदों को ऑप्शन से बाहर की गेंद जो ऐसी होती है उसको हिट करना आसान नहीं रहता, उसको गेंद वैसी गेंदों को दूर तक पहुंचाना आसान नहीं रहता। एक खूबसूरत ग्राउंड है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत में, ये मंच सजा हुआ है GCL 2.2 का। और देखेंगे आप चारों तरफ दर्शक मौजूद हैं। गेंद पैर पे थी और देखेंगे इस ओवर का दूसरा वाइड। यानी राजेश जी एक चीज है कि गेंदबाज का जो एक्शन है, जो एंगल है, वो उन्हीं को भारी पड़ रहा है। वाकई कई बार थोड़ा ज्यादा अतिरिक्त करने के चक्कर में ना ये चीजें होती है, इसलिए कई बार एक बात कही जाती है कि क्रिकेट में थोड़ा सिंपल चीजें बहुत जरूरी रहती है।
इस बार बल्ले को स्वाइप करने का प्रयास किया गया, वहां पर अनिकेत के द्वारा अंदरूनी हिस्सा अंडर एज लगा वहां पे कि जितनी आप सिंपल चीजें करेंगे ना क्रिकेट में उतना आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वो टीम कॉम्बिनेशन में भी कई बार होता है कि कई बार क्या होता है कि ज्यादा परिवर्तन किया जाता है, एकदम से टीम में उलटफेर हो जाते हैं, ओपनर बदल दिए जाते हैं, वहां पे मिडल ऑर्डर चेंज होता है, तो ये सारी चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। और मेरे ख्याल से मलिंगा इस ओवर में यही कुछ करने जा रहे थे कि थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करने गए वहां पे और उसमें 3 वाइड अभी तक डाल चुके हैं। इस समय देखा जाए 45 रन है, 45 असलम मुतवा स्ट्राइक के ऊपर। यहां से थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे कि राइटी बैटर स्ट्राइक पे आया है अब। हाँ बिल्कुल, राइटी जिग्नेश पटेल को वापस भेजा था डकआउट में यहाँ पे जोबेर हुसैन ने, लेकिन ये काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ से जो गेंदबाजी है उसमें कंट्रोल थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। फिर से तैयार वहां पे बल्लेबाज, गेंद तो आगे थी और ये दर्शनीय थी, दर्शक दीर्घा में थी। ये क्यूबिक्स का छक्का लगेगा, ऐसे गेंदबाज को मारना आसान नहीं है, लेकिन नाम असलम है और असल वो पारी और दर्शक यहां पे दिखते हुए कैमरे में चमकते हुए। सो असलम ने जिस रूप में असर दिखा दिया यहां पे, ये गेंद को ऐसे गेंदों पे मारना वैसे आसान नहीं रहता जो एंगल के साथ आप गेंदबाजी करें। ये गेंद वैसी थी जैसे जिग्नेश पटेल को डाली गई थी, लेकिन बहुत अच्छा हैंडल किया, बहुत अच्छा शॉट खेला। ये लीडिंग एज, लीडिंग एज लगा है, राकेश उसके नीचे नहीं करेंगे, गलती वापसी यहां पे की है जाबिर हुसैन मलिंगा ने। अभी तक लगातार देखा जाए तो बल्लेबाज से दूर रख रहे थे, लेकिन इस बार जैसे मैंने बताया इन्होंने सिंपल चीज की कि विकेट टू विकेट डाला और लो फुल टॉस गेंद गति के साथ आई और लीडिंग एज वहां पे लगा है। खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई। आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं पूरी तरीके से, ये देखिए लुकिंग लंदन एंड टॉकिंग टोक्यो, विकेट यहां पे आया है। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। We want more, we want more. गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात 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 क्रिकेट लीग। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात पे अब से अपना दम। सो यहाँ पे मिहिर त्रिवेदी अगले बल्लेबाज आए हैं और मिहिर त्रिवेदी आए हैं उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। 51 पे 3 है भावनगर ब्लास्टर्स। सो यहाँ से अब आपको अंतिम जो ओवर्स आते हैं उसमें आपको ब्लास्ट करना पड़ता है, विस्फोट करना पड़ता है। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अभी तक दोनों मुकाबले जीत के यहाँ पे पहुंची हैं। दोनों टीमें ये तीसरा मुकाबला खेल रही हैं और दोनों मुकाबले जीत के यहाँ पे मौजूद है। आज जो भी हारेगा ये यानी वो पहला मैच इस टूर्नामेंट का हारेगा आज। सो ये चीज़ अभी तक देखने को मिली है। खेल बहुत बेहतर गुजरा है, दर्शक यहाँ पे एंजॉय करते हुए जीरो फुटेज चैनल पे लाइव टेलीकास्ट आता हुआ और सब्सक्राइब करिए और लुत्फ उठाइए इस टूर्नामेंट का। ये गेंद अच्छी थी, ये गेंद बेहतर थी, लेकिन जाए से जाएगी, ये क्यूबिक्स का छक्का लगाएगी। बहुत कड़क शॉट था, बहुत बेहतर शॉट था, ये 6 की तरफ था। मीर आए हैं और अच्छा कार्य दिखाए यहाँ पे। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई की शुरुआत होगी। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चंचो मजामा पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये। देखिए ये सभी टीमों के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे जो आपकी टी शर्ट वगैरह वो किट आपकी आ चुकी है, आपका ड्रेस कोड, तो मतलब आप कलेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे हमारे अल्टीमेट इवेंट्स मेकर्स एलएलपी की टीम, उनका वहाँ पे आप संपर्क कीजिए। टीम के कैप्टन वहाँ पे जाए, आपकी वहाँ पे टी शर्ट वगैरह कलेक्ट कर लीजिए। दर्शक यहाँ पे आनंद उठाते हुए, देखिए युवा बच्चे यहाँ पे, युवा पीढ़ी, आने वाला जनरेशन भी हो सकता है ये। इस समय यहाँ पे 57 बने, 4 ओवर के बाद 57 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। और अनिकेत भोई खाता नहीं खोले अभी तक, और मिहिर त्रिवेदी आते संग इन्होंने क्यूबिक सिक्सर लगाया और अपना खाता खोला था।
और आज दर्शकों के लिए एंट्री फ्री रखी है। देखिए मजा उठाते हुए जब भी फ्रेम में आते हैं, कैमरे में आते हैं तो रिएक्शन अपने आप आ जाते हैं। बिल्कुल दर्शक यही तो चाहते हैं ना, स्टेडियम वाला फीलिंग है बिल्कुल यहाँ पे जीसीएल में दे रही है। सीधा स्ट्रोक खेला, क्या बात है, लेकिन यहाँ पे फील्डर को राकेश कहर का ढूंढा है। तीसरा कैच इन्होंने लिया है जो 4 विकेट गिरी, इसमें एक अफजल सिंधी ने बोल्ड किया था। उसके बाद 3 जो कैचेस वो सभी राकेश कहर ने लिए। पहले जिग्नेश पटेल की पारी इनके हाथों में समाप्त हुई, फिर असलम मुतवा की पारी समाप्त हुई और अब अनिकेत बॉय ने भी उन्हीं को ढूंढा है और वो गलती नहीं करते बिकॉज ही हैज अ सेफ पैर ऑफ हैंड्स। विकेट आया है चौथा। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई की शुरुआत होगी। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चंचो मजामा पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया ड्रामा। गरबा के स्टेप पे जब पड़ेगा सिक्सर, पूरा गुजरात आज साथ नाचेगा। सो अब अगले बल्लेबाज आएंगे फैनिल पटेल। कृपाल परेख ने कल मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया था, अच्छा कार्य किया था और आते ही वो कार्य को दिखा दिया, विकेट दिला दिए। राकेश कहर वो कहर बरसा रहे हैं, जिस रूप में फील्ड के द्वारा कार्य कर रहे हैं वो कोहराम भी मचा रहे हैं, लेकिन अच्छा कार्य किया है। अब अगले बल्लेबाज आएंगे यहाँ पे फैनिल पटेल, सहयोग देंगे मीर त्रिवेदी एंड ऑन स्ट्राइकर पे। गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पे सी, पहला गेंद खेल रहे थे फैनिल पटेल, सिंगल के साथ खाता खोला है अपना और इसी के साथ एक और रन जुड़ जाएंगे। 5वां ओवर जारी है, 58 है। सो राजेश जी ये तो तय है कि ये दोनों टीमें अभी तक विजय रही हैं, जीत के साथ आगे बढ़ी हैं, लेकिन आज एक टीम यहां से जरूर हारेगी। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, किसी ना किसी एक टीम को आज हारते हुए देखेंगे क्योंकि दोनों टीमें अभी तक अनबीटन है, राजकोट रॉयल्स और भावनगर। कृपाल पारेख ने आते संगी विकेट निकाला है अपनी टीम के लिए। इस बार दूर से खेला गया है, स्ट्रोक ऊंचाई पे गेंद गई है, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद जा रही है और निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पे और यहां पे मिलेगा बेहतरीन तरीके से ब्लू टेक चौका। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। We want more, we want more. गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात 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 क्रिकेट लीग। सो बिल्कुल गुजरात क्रिकेट लीग, इस लीग ने धमाल मचाया है, कमाल किया है। ये तीसरा दिन है और एंटरटेनमेंट जारी है। अब देखेंगे आप जिस रूप में ऑनर्स हर एक टीम के वहां पे डगआउट में मौजूद है, थोड़ी सी चिंता रहती है क्योंकि टीम जीतनी चाहिए यहां से। मुकेश भाई लाखानी, जयेश भाई लाखानी वहां पे दोनों मौजूद थे और वो ऑनर वहां पे मौजूद रहता है क्योंकि एक इस बार अक्रॉस द लाइन गए थे, वाइट देखने मिलेगी बिल्कुल। सो आप जब डगआउट देखते हैं थोड़ा सा खामोश दिख रहा है, वो खामोशी दिख रही है क्योंकि 4 विकेट की तरफ, लेकिन थर्ड अंपायर की तरफ इस बार चैलेंज किया गया है, थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है यहाँ पे। देखिए ये चीजें क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बना रही है, जो मॉडर्न क्रिकेट में जो नए नए रूल्स जो अप्लाई किए गए, जो डीआरएस सिस्टम जब आई तो पहले मतलब कुछ एलबीडब्ल्यू वगैरह के लिए, कॉट बिहाइंड के लिए, फिर इसके बाद धीरे धीरे आईपीएल में हमने चीजें देखी कि जहां पे नो बॉल के लिए, वाइड बॉल के लिए वो डीआरएस का इस्तेमाल किया जाने लगा क्योंकि ये चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। 1-2 गेंदें इधर उधर हो गई तो मैच का परिणाम वो बदल जाता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर सोचा गया आईपीएल कमीशन के द्वारा, एमसीसी के द्वारा और फिर नए नए रूल्स अप्लाई किए गए और फिर वे सफल का नियम बाद में आया। फिर देखा जाए लेग स्टंप के ऊपर जो वाइड दी जा रही थी उसमें बल्लेबाज का स्टांस देखा जाने लगा, कई बार ओपन स्टांस के साथ खेल जाते हैं फिर भी वाइड दी जाती थी, लेकिन अब वो चीजें गौर फरमाई गई एमसीसी के द्वारा कि एक लाइन एक्स्ट्रा खींची जाए ताकि वहां से थोड़ा और बेहतर पता चले अंपायर्स को, खास करके ऑन फील्ड अंपायर्स को। मेरे ख्याल से
मौजूदा वक्त में अंपायरिंग का जो फील्ड है ये फेयर डिलीवरी है, बिल्कुल सही फैसला यहाँ पे। जीरो फुटेज यूट्यूब चैनल, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से और प्रिंस मूवीज के सौजन्य से हमने दूध का दूध पानी का पानी देखा। इस बार यहां पे मौका बन सकता था और ये लीजिए कमाल का कैच, जयराज ने गलती की लेकिन पीछे कमाल का वहां पे वीरू वाघेला ने फ्रंट डाइविंग एफर्ट लगाया है। व्हाट एन एब्सोल्युटली अमेजिंग कैच, क्या गजब का यहां पे इन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। देखिए टॉप एज लगाया, विकेट कीपर जयराज ने जंप लगाया, लेकिन पीछे राजकोट रॉयल्स की ओर से वीरू वाघेला का ये लाजवाब कैच। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई की शुरुआत होगी। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चंचो मजामा पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया। सो बिल्कुल जब आप कीपर के एकदम साथ खड़े रहते हैं, थर्ड अंपायर शॉट, तो यहाँ पे थर्ड मैन जो है वो शॉट में रहता है, तो आसान नहीं रहता विजन प्राप्त करना। डगआउट थोड़ा सा खामोश दिख रहा है जरूर है यहाँ पे भावनगर ब्लास्टर्स का, वहाँ पे कप्तान मौजूद हैं, प्लेयर्स थोड़ी सी जरूर चिंता में है, लेकिन अभी भी समय है खेल में। आप यहाँ से जो 40 से 50 रन और जोड़ते हैं तो बहुत बेहतर स्कोर बोर्ड होगा, क्योंकि इस विकेट पे अभी तक तो चेज नहीं हुआ है। इस विकेट पे हमने देखा पहला दिन GCL 2.2 का जब था, इसी विकेट पे मैचेस हुई थी, चारों मैचेस जो थे वो पहले बल्लेबाजी से स्टीव ने किया था, वही अपने नाम किया था जीत। तो आपको बस 40 से 50 रन ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ से और बहुत बेहतर कैच किया था वहाँ पे, बहुत बेहतर कैच, दर्शक देखते हुए एंजॉय करते हुए। इसी के साथ यहाँ दिवेश जरूर आए हैं, दिवेश के साथ दिवेश पटेल अगले बल्लेबाज आए और यहाँ पे फिर से थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया। तो कृपाल परेख जैसे इसके पहले मुकाबले थे उसमें मैन ऑफ द मैच थे, और वो कार्य करते हुए जिसके लिए जाने जाते हैं यहाँ पे गेंदबाज कप्तान, उनको फिर से लेके आए। कृपाल पारेख गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे इनको लगाया गया, आते संग इन्होंने विकेट निकाला। इससे कप्तान बेहतर क्या चाहेगा कि बॉलिंग चेंज अगर काम कर जाए, और यहाँ पे हुआ है बॉलिंग चेंज, हैज बीन वर्क हियर। और यहाँ पे जो वाइड को यहाँ पे देखा जा रहा है, रिफर किया गया है इस फैसले को। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे GCL में जो फैसिलिटीज रखी गई है, जो खास करके लाइव कवरेज जो आप देख रहे हैं ना, वो बहुत ही मजा आ रहा है। घर बैठे बैठे जो स्मार्ट टीवी पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे जो ये सब नज़ारे देख रहे हैं, उनको बहुत ही मजा आ रहा होगा। प्रिंस मूवीज के ऊपर या जीरो फुटेज के ऊपर जाइए, GCL 2 का हिस्सा बनी है। और इस समय यहाँ पे स्कोर कार्ड में वैसे 62 के ऊपर स्कोर रुका हुआ है, लेकिन अगर इस गेंद के ऊपर क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा फर्क स्कोर कार्ड में पड़ेगा जरूर। देखिए पिछले वाला जो पैर था वो सफल तो जरूर कर गए थे वहां पे दिवेश, थोड़ा हाई बैकलिफ के साथ वहां पे जरूर तैयार थे स्क्वायर कट लगाने के लिए। फेयर डिलीवरी, बिल्कुल ये फेयर डिलीवरी घोषित की गई है, जो हमारे तीसरे अंपायर की भूमिका में दिनेश कुमार। दिवेश पटेल की देखिए, अगर मैं अभिषेक भाई बात करूं तो इस मैदान के ऊपर जो विंटर के मौसम में अंडर 25 टूर्नामेंट हुआ था, वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। स्टेप्स आप चलिए, आपको एक कॉइन दिया जाएगा और शॉपिंग करने का भी मौका वॉक वॉलेट के माध्यम से आपका पूरा हो सकता है। और पावर जो हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है इस GCL 2 में, तो धन्यवाद अदा करेंगे हमारे जो सभी स्पॉन्सर का। जहां पे अगर आप देखेंगे तो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर के रूप में यस सीवाला कुणाल जी भारत, जीरो फुटेज जर्सी पार्टनर क्यूबिक IT, सपोर्टेड बाय हाइनिक्स, स्कोरबोर्ड सपोर्ट क्रिक हीरोज, मीडिया पार्टनर न्यूज रूम, टिकटिंग पार्टनर बुक माई शो, स्ट्रीमिंग पार्टनर प्रिंस मूवीज एंड जीरो फुटेज, सपोर्टिंग पार्टनर पावर। इस बार यहां पे देखा जाए तो बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर कर रहे थे फैनिल। वेन्यू जो पार्टनर हमारे वो है स्पॉट्स.in, स्पॉटिंग पार्टनर हमारे पावर,
ट्रॉफी पार्टनर राधे ज्वेलर्स। इस बार फैनिल पटेल कुछ अलग अंदाज दिखाया था, यहाँ पे कुछ अलग प्रयास किया था फैनिल पटेल ने। शॉट्स खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन देखेंगे आप ये गेंद में थोड़ा सा विश्वास बिहाइंड द विकेट कीपर का था, लेकिन हुई है गेंद, ये डॉच हुई है। डॉच के साथ देखेंगे आप थोड़ी सी अपील तेज हुई थी। कप्तान है गेंदबाजी की भूमिका को निभाते हुए, उस भूमिका को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन आप देखें कि अब यहाँ से जो खेल है कम से कम आपको ढूंढने पड़ेंगे रन अच्छे खासे अब। फिर से दिवेश पटेल फैनिल पटेल दो जोड़ी है। इस बार सीधा खेल दिया, फील्डर रहेंगे वहां पे तैनात। अच्छा कंट्रोल दिखाया है वहां पे फील्डर ने, क्योंकि गेंद जो है वो बाउंस हो रही थी, उस बाउंस के नीचे गए थे। बाउंस के कारण वो गेंद को रोकने में सफल रहे थे। 3 रन बचाए, क्योंकि जब ऐसी गेंद टेनिस क्रिकेट में ऐसी गेंद उछाल लेती है, आपके आगे से उछल जाए तो आसान नहीं रहता फील्डिंग करना। बिल्कुल जरूरत है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मायने रखता है कि आप वहां पे किस प्रकार से कितना जंप लेते हैं, कहां से आप जंप लगाते हैं, कितना भागना है आपको, वो सारी मेजरमेंट वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इस समय 63 रन है। तिरसठ रन 5 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक के ऊपर दिवेश पटेल, एक बहुत ही युवा प्रतिभा है, उभरता हुआ खिलाड़ी है ये। स्ट्रोक अच्छा खेला गया है, ये लीजिए कमाल का स्ट्रोक यहां पे आया है। डीजे का स्वागत किया गया है और डीजे करेंगे तो हम भी आपका स्वागत। क्यूबिक सिक्सर। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया, चौके और छक्कों की बरसात होगी। ये पिछला शॉट बहुत बेहतर था। यहाँ पे कार्य फिर से दूर पहुंचाना चाहते थे उस गेंद को, लेकिन सफल रहेंगे। यहाँ पे गेंदबाज इस बार कमबैक दिखाया, कप्तान गेंदबाजी करते हुए दूसरा ओवर अपने कोटे का लेके आगे बढ़ते हुए। और आप देखेंगे यहाँ पे लग जाएंगे अब 70 रन, और इसी के साथ अंतिम 20 ओवर की रहेगी शेष। नेक्स्ट आवाज जरूर रहेगी साजिद की। इस बार गेंद को दौड़ाया जरूर है स्क्वायर की दिशा में। मिड विकेट का जो फील्डर था वो स्क्वायर की तरफ दौड़ के गया था। इस सिंगल के साथ आप देखेंगे ओवर की समाप्ति हो जाएगी, यानी 6 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। 71 ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 5 भावनगर ब्लास्टर्स। फैनिल पटेल जिस रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों में 3 रन बना के मौजूद हैं। दिवेश 3 गेंदों पे 7 रन। तो यहाँ से जो खेल है वो अपने नाम करना है 2 ओवर्स में, तो कम से कम 30 रन ढूंढने पड़ेंगे। साजिद बेलीम यहाँ पे अब आएंगे अगली कमेंट चीजों। इस समय 6 ओवर की समाप्ति के बाद भावनगर ब्लास्टर का स्कोर आप देख रहे हैं 71 रन 5 विकेट के नुकसान पे। गुजरात क्रिकेट लीग जीसीएल 2.0 ऑर्गेनाइज्ड बाय जीरो फुटेज। 71 for 5 कॉम वॉक बॉक्स में करो स्वागत और है। अर्न भी करो। साजिद बेलीम इंट्रोड्यूसिंग from वॉक मागरोड, वॉलेट, जूनागढ़। जहां पर 1000 देखिए अब थैंक यू राजेश सर। 6 का खेल समाप्त हो चुका है। यहाँ पर फैनिल पटेल और दिवेश पटेल की जोड़ी मैदान के ऊपर है। दोनों टीमों ने एक मुकाबला जीता है। यहाँ पर 2 मुकाबले जीत चुकी है। काफी दर्शक काफी मेहमान भी हमारे बीच उपस्थित है। कुरपाल पारेख गेंदबाजी के ऊपर है। इस बार योशित किया है पर शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर ने रोकने का प्रयास, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री के करीब रोका है। हरी बॉर्डर ने फील किया, तब तक 2 रन का मौका बना। इस 2 रन के साथ 74 74 वार्ड के ऊपर लगे। कुरपाल पारेख की बात की जाए तो 8 रन देकर 2 सफलता अपने नाम। एक बेहतरीन गेंदबाजी। अफजल सिंधे थोड़े महंगे साबित हुए कप्तान। इस बार उड़ता स्टॉक का हेलीकॉप्टर शॉट और फील्डर के ऊपर से क्यूबिक 6
आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई की शुरुआत होगी। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। 6 के साथ 80 पर पहुंचा है स्कोर। राजकोट रॉयल पहले टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला। इस बार रिवर्सिंग का प्रयास, बैटर बल्ले का कोई शंगम नहीं, बिल्कुल। एक और बेहतरीन गेंद कुरपाल फारिक की। इस बार कमबैक किया है, वापसी की है कुरपाल ने। देखिए बेहतरीन गेंद थी, रिवर्स करना चाहते थे दिव्येश पटेल। एक और ऑप्शन के काफी बार वाइट का इशारा, एक अतिरिक्त जुड़ा। अतिरिक्त के साथ अस्सी बॉट के ओवर लगे, 81। जेली वाइट की रिव्यू की मांग हुई यहां पर। वाइट अतिरिक्त की रूम में रन मिलेगा यहां पर। 81 बॉट के ऊपर लगेंगे। दोनों बेहतरीन टीमें बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है अभी टीम। भावनगर ब्लास्टर की बात की जाए तो एक बेहतरीन टीम है, बिल्कुल उनके ओनर एक और ऑप्शन के बाहर निकलती हुई गेंद, वाइट का इशारा। एक और अतिरिक्त, एक और वाइट की रिव्यू की मांग की है विकेट कीपर ने। देखिए कुरपाल फारिक की गेंद बिल्कुल ऑप्शन के बाहर निकली थी, लेग कटर गेंद थी, बाहर की तरफ निकली थी। इसको अंपायर ने वाइट का करार दिया था, लेकिन विकेट कीपर वाइट की रिव्यू की मांग हुई यहां पर। थर्ड अंपायर रिफर किया है। भावनगर ब्लास्टर के ओनर की बात की जाए हमारे मुकेश भाई लाखानी, और राजकोट रॉयल के ओनर की बात की जाए शक्ति भाई, शक्ति सिंह जाडेजा। दोनों टीमें दो दो मुकाबले जीत चुकी है। फेयर डिलीवरी। चलिए यहां पर 81 ट्राई के बॉट के ऊपर पांच की दी हुई यहां पर। देख सकते हैं आज काफी दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए उपस्थित है। कुरपाल फारिक एक बार फिर से दिव्येश पटेल के लिए। इस बार साइड में गेंद लॉन्ग ऑफ ट्राई किया, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर राकेश कहर जब तक गेंद को उठाया फील किया, एक रन का मौका बना। एक के साथ 82 बॉट के ऊपर लगे 82, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। शुरुआत में जो बल्लेबाजी देखने मिली थी असलम मुतवा, 11 गेंदों में 87 रन की पारी। ये देखिए पालनपुर प्रादर्श के खिलाड़ी कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि किसी तरह से आप 2 मुकाबले हार चुके, अब सभी मुकाबले जीतने, इसलिए 11 गेंदों में 27 रन की बेहतरीन पारी देखने मिली थी असलम मुतवा के बल्ले से। मनीष के बल्ले से रन नहीं निकले थे। जिग्नेश पटेल ने 12 बनाए। अनिकेत भोई कल के मैच के हीरो आज गोल्डन डक का शिकार बने। मिहिर त्रिवेदी 4 गेंदों में 10 बनाए। फेनिल पटेल और दिव्येश पटेल की जोड़ी मैदान के ऊपर है। आखिरी ओवर गेंद दिए जाबिर मलिका के हाथों में।
7 का खेल समाप्त हो चुका है। 82 बॉट के वो लगे। इस GCL 2 को 4 चांद लगाने के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजर की बात की जाए, यश भाई वाला, ऋषि जय भाई वाला और कुणाल भारत। ये देखिए दर्शक, आज फ्री टिकट है और कल मंडे के दिन भी फ्री टिकट रहेगी। 24 दर्शक यूट्यूब लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। बारडोली की जनता, सूरत की जनता फ्री के अंदर 2 दिन आ सकते हैं। ये देखिए कल का आने वाला भविष्य, छोटे छोटे बच्चे इस टूर्नामेंट का मजा ले रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी टूर्नामेंट गुजरात की GCL 2.0। चलिए, पटेल जाबिर हुसैन गेंदबाजी पर है। देखिए भावनगर ब्लास्टर एक बेहतरीन टीम है। बैक टू बैक 2 मुकाबले जीती है। पहले दिन पहला मुकाबला रहा था वलसाड वाइपर के सामने। एक बेहतरीन मुकाबले के अंदर उनकी जीत हुई थी। कल अनिकेत भोई की वो पारी शानदार, उसके साथ दूसरा मुकाबला जीता था। आज राजकोट रॉयल के सामने कौन सी टीम? चलिए, पटेल जाबिर हुसैन, जाबिर मलिक का फुल टेस्ट गेंद और उसको भेजा है मैक्सिमम क्यूबिक 6 के लिए। शानदार स्ट्रोक, फुल टेस्ट गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेजा दिवेश पटेल ने क्यूबिक 6 के लिए। लगा दो क्यूबिक 6। ये देखिए अब बिल्कुल जड़ में करने का प्रयास किया था, वहां पर दर्शक ने कैच का प्रयास किया था दर्शक ने। एक और बेहतरीन गेंद लोगों ने ट्राई किया। टीप विकेट पर फील्डर है, वहां पर उठाया, फील किया, एक लिया, दूसरे के लिए बल्टे। अच्छी रनिंग द बिटवीन, 1 को 2 में कनेक्ट किया है। क्या बेहतरीन रनिंग द बिटवीन देखने मिली है दोनों बल्लेबाज के बीच। 2 के साथ 90 वॉट के बॉल लग जाएंगे। ये देखिए दर्शक, और उनके साथ सचिन परमार, अहमदाबाद एडजर्स के बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन चोट की वजह से कल नहीं खेल पाए थे, पग में फ्रैक्चर की वजह से। काफी गुजरात टेनिस क्रिकेट के सितारे इस मैदान के ऊपर है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, बिल्कुल वाइड का इशारा, अतिरिक्त जुड़ा, अतिरिक्त के साथ 91 वॉट के वो लगे। काफी बाहर थी, पढ़ने के बाद बिल्कुल बाहर की तरफ निकली थी। जाबिर मलिंगा एक बेहतरीन गेंदबाज है टेनिस क्रिकेट के। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने देखा होगा लक्षित मलिंगा को पथिराना गेंदबाजी करते हैं, उसी तरह आज जाबिर मलिंगा गेंदबाजी करते नजर आए। तो विकेट टेकर गेंदबाज है अफजल शिंदे और जाबिर मलिंगा, लेकिन आज ज्यादा रन खर्च किए दोनों ने। एक और लेग स्टंप पर विकेट कीपर बीट हुए। यहां पर अंपर का इशारा आएगा, लेग बाई का अतिरिक्त के रूप में 4 मिलेंगे। ब्लूटूथ चौका, ये देखिए पैरों से टकराई थी गेंद, यहां पर 4 के साथ 92 बॉट के बल लग चुके। दिव्येश पटेल और फैनिल पटेल की जोड़ी मैदान के ऊपर है। इस बार जड़ में गेंद बिल्कुल एक तेजी से लिया है, दूसरे के लिए पलटे यहां पर, और थरमपाल को रिफर किया है, दूसरे रन के लिए निकले थे। देखिए जावेद मलिका की ये गेंद बिल्कुल यॉर्कर, लोगों ट्राई किया, लोगों की फील्डर यहां पर हरी बोटात ने गेंद को उठाया, फील किया, विकेट कीपर के हाथों में दिया। ये देखिए जाबिर और उसके साथ ये आउट। ये लगा 96 के ऊपर छठा झटका। अब बल्लेबाजी के लिए संकेत टंडेल 3666 रन बना चुके, मैदान की ओर आए लेकिन नॉन स्ट्राइक पर रह गए। संकेत टंडेल मैदान पर आए।
96 रन 6 विकेट के नुकसान पर। देखिए कैमरामैन हमारे प्रदीप पाटिल। रनों की बात की जाए तो इस DCL 2 के अंदर सबसे आगे चल रहे प्रदीप पाटिल। फुलटस ज्ञान, सही नसीहत, क्यूबिक 6 लगा दो 6। ये दर्शक ने एफर्ट किया था लेकिन दर्शक के हाथ से कैच छूटी थी। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more। ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट है लेकिन दर्शक के पास गई थी। आखिरी गेंद एक और चढ़वे के डीप कॉर्नर पर फैला है मेहुल मैक्सी वहां पर, और ये रन आउट। 103 फिर भी बॉट के ऊपर लग जाएगी 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस मुकाबले को जीतने के लिए रॉयल राजकोट को 104 का टारगेट भावनगर ब्लास्टर ने दिया है। भावनगर ब्लास्टर की बात की जाए तो टीम नहीं पूरी फैमिली की तरह रहते उनके ओनर बताए थे मुकेश लाखानी ने। बेहतरीन टीम है, 103 बने 104 बनाने रॉयल राजकोट को। राजकोट रॉयल एक बेहतरीन बल्लेबाजी है उनके पास। देखिए विरूबा वाघेला है, महिपाल सिंह चावड़ा, जोगीराज सिंह राणा, अस्पाक रबाड़ा, जयराज सिंह चुड़ाशमा। स्टेप्स पर मिलता है वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। तो टॉप ऑर्डर है उनका। 103 बने यहाँ पर 104 104 टारगेट दिया है। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। 103। So, yeah, good evening everyone. So मैं हो चुका है टॉस का वॉक वॉलेट प्रेजेंस GCL 2.2 हमारे और बहुत बेहतर ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे, ऑर्गेनाइज बाय जीरो फुटेज। जस्ट स्पॉन्सर क्यूबिक्स, इवेंट मैनेज बाय अल्टीमेट इवेंट LLP, इट्स सपोर्ट बाय यूनिक्स, स्कोरबोर्ड, क्रिक हीरोज, मीडिया पार्टनर न्यूज रूम, टिकटिंग पार्टनर बुक माई शो, स्ट्रीमिंग पार्टनर प्रिंस मूवी, सपोर्टिंग पार्टनर पावर, वेन्यू सपोर्ट स्पोर्ट इन एंड ट्रॉफी पार्टनर राधे ज्वेलर्स। सभी स्पॉन्सर्स का विशेष धन्यवाद। इसी के साथ ये टॉस का समय, गिल लायन के सामने रहेंगे पालनपुर पैंथर्स। So now I will request Mr. Azaz Coker please come on the stage and Deepak Gadvi please come on the field, and I will request Mr. Sakti sir please come on the stage
ऑनर ऑफ राजकोट रॉयल्स टीम। तो यहाँ पे सिक्का आ चुका है, सिक्का उछलने के लिए तैयार। एक तरफ जीसीएल है, दूसरी तरफ है वॉक वॉलेट। जीसीएल पालनपुर पैंथर्स ने जीसीएल का कॉल किया, यानी एजाज खोकर ने टॉस जीता है। आप क्या करना चाहेंगे पहले? बैटिंग। आपने दोनों मुकाबले हार चुके हैं, दोनों मुकाबले यहाँ पे हार के आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई चेंजेस किया यहाँ पे? सेम टीम है। मैंने देखा कि आपने जब टॉस जीते थे तो बल्लेबाजी करना नहीं चाह रहे थे, अभी तक फील्डिंग की थी, तो इसके कारण वो सीख लिया, यानी आप पहली बल्लेबाजी करना चाहेंगे। 100% हम कितना रन ढूंढना चाहेंगे? 100 रन करेंगे। 100 रन के आसपास जाना चाहेंगे। आपको टॉस जीते तो आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पे? हम लोग फील्डिंग ही करना चाहते हैं, वही फील्डिंग ही मिला है हमको। कितने रनों पे रोकना चाहते हैं यहाँ पे? बस कम से कम 90-80 के आसपास रोकना चाहेंगे। ये जो टूर्नामेंट है ये अब थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि आपने 2 मुकाबले खेले, एक मुकाबला आपने हार की तरफ सामना किया, एक जीता है, तो यहाँ से क्या उम्मीद रहेगी अब अगले मुकाबले के लिए? बस अब सब मुकाबले नॉकआउट की तरह ही खेलेंगे हम लोग, जो सब जीते तो ही आगे रहेगा, ऐसा ही है अब सब। अब यहाँ से कोई चेंजेस किया गया आपके प्लेइंग 11 में? हाँ, एक चेंज है, वो ऐड कर लेते हैं इसमें। सो उस समय न्यूज फ्रॉम द सेंटर, पालनपुर पैंथर्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। फिर से चलेंगे कॉम बॉक्स की तरफ। धन्यवाद। अभी वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। भावनगर ब्लास्टर ने इसके बाद का जो मुकाबला है पालनपुर पैंथर्स और गिर लायंस के बीच, अब एक बेहतरीन मुकाबला होने जाएगा। की सरजमी के ऊपर भी वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। दौर का सेमी सर्कल 8 का मुकाबला, 104 का टारगेट। दोनों टीमें सक्सेस। पहली गेंद को सम्मान दिया है, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, अनिकेत बॉय की ये गेंद। खाते का आवाज हुआ है राजकोट रॉयल्स का, वीरू वाघेला ने खाते का आवाज किया है। देखिए आप देख सकते हो हमारे बिगेस्ट टेनिस क्रिकेट लीग रिटर्न के ऊपर काफी दर्शक आए, काफी मेहमान भी आए, सभी का हार्दिक स्वागत है जीसीएल 2 के अंदर। एक बार फिर से अनिकेत बॉय, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राकेश कहर के लिए एक डीप विकेट और डीप कवर। ये 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रखे, शॉर्ट टर्मिन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट गली, शॉर्ट कवर, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट लॉन्ग ऑन। ये फील्डिंग की सजावट है। फुल टेस्ट गेंद सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक, गेंद के पीछे फील्डर, लेकिन गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। राकेश कार के बल्ले से ये चौका देखने मिला है। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। फुल टेस्ट गेंद थी, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक खेला, ब्लूटूथ चौका, 4 के साथ 5 पर पहुंचा स्कोर। एक और जड़ में गेंद काट किया है, शॉर्ट कवर के फील्डर उठाएगी, फील्ड करेगी, 1 रन का मौका बना। इस 1 के साथ 6 पर पहुंचा स्कोर। अनिकेत बॉय कल के मैच के हीरो, कल फिनिशर पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, लेकिन आज उनके बल्ले से रन नहीं निकले, गोल्डन डक का शिकार बने। फिर भी गेंदबाजी बेहतरीन, एक अच्छा ऑलराउंडर अनिकेत। चलिए वीरू वाघेला के लिए फुल टेस्ट गेंद, यहाँ बार का ड्राइव किया है जमीन के सारे खिलाफ, स्ट्रोक गेंद जाती सीमा रेखा की ओर, ब्लूटूथ चौका, क्या शानदार स्ट्रोक वीरू वाघेला। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ
यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL ये है गुजरात का खेल। बेहतरीन नेपट वहाँ पर, लेकिन जमीन की सारे खिला स्टॉक वीरू वाघेला ने दोनों को कितने पहुंचता 10 बन चुके हैं। जमीन की सारे खिला था, क्या बेहतरीन स्टॉक खिला। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमी मैंने, अभी तो चार आसमान बाकी है। एक बेहतरीन टूर्नामेंट GCL 2.0, इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाने के लिए हमारे यश भाई वाला, जय भाई वाला, कुणाल भाई बारट। एक और जड़ में गेंद यहाँ पर कैच की रूप में उठी थी, थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी। शॉर्ट गली की फील्डर से कैच छुटा, लेकिन फिर भी 1 रन का मौका मिला। 1 रन के साथ 11 बाउंड के बल लगे। इसके बाद का जो मुकाबला है पालनपुर पैंथर्स और गिर लायंस के बीच, पहले टॉस जीता है पालनपुर पैंथर्स ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है कप्तान एजाज खोकर ने। 11 रन बॉट के बॉल लग चुकी है। आखिरी गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, बिल्कुल शॉर्ट गेंद थी। मिड विकेट थी नंबर के स्टॉक, वहां पर फील्डर है उठाए फील किया, 1 रन का मौका बना। 1 रन के साथ अंपायर का इशारा आया। ओवर की समाप्ति का 1 ओवर का खेल समाप्त। 12 रन बगैर कोई विकेट नुकसान के ऊपर वीरू वाघेला और राकेश कहर की जोड़ी मैदान के ऊपर है। दोनों बल्लेबाज 200 का स्ट्राइक रेट है। 3 गेंदों में 6 वीरू वाघेला, 3 गेंदों पर 6 राकेश कहर। इनका पहला ओवर समाप्त हो चुका है। 45 गेंदें बची है, 92 रन की जरूरत। सेमी सर्कल का आखिरी ओवर लेकर विकेट कीपर की बात की जाए, देखिए अष्टम मुतवा। पिछले साल की बात की जाए GCL 1 के अंदर, अहमदाबाद के अंदर जो हुआ था उसके अंदर कशकीन की ओर से खेले थे और चैंपियन भी बने थे। चैंपियन फाइनल मुकाबले के अंदर 51 रन की बेहतरीन पारी, फिनिशर पारी, उसके साथ कशकीन को चैंपियन करवाया था। आज भावनगर ब्लास्टर की ओर से खेलते, क्या हमारे मुकेश भाई लाखाड़ी को वो चैंपियन कराएंगे? वो तो आने वाला समय और आने वाला वक्त तय करेगा। शिवम हशोडी, कल का बेहतरीन कैच, कौन भूल सकता है शिवम को? क्या बेहतरीन कैच लिया था शिवम हशोडी ने। नासिर अली नाटिया, प्रदीप पाटिल। इस बार ले कटर गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट है लेकिन जमीन की सारे शॉट लोगों की फील्ड ने रोका वहां पर फील्ड गेंद को। तब तक कोई रन का मौका नहीं। 12 बॉट के ऊपर है। कल के दिन 2 बेहतरीन मुकाबले रहे थे। आखिरी मुकाबला रहा था जो अहमदाबाद एवेंजर्स और जामनगर जेस के बीच। आखिरी गेंद पर 5, आखिरी ओवर में 5 रन की जरूरत थी और रवि पंकोड़ा की गेंदबाजी। एक और जड़ में गेंद है, खुद गेंदबाज ने फील किया है। एक और बेहतरीन गेंद, ये देखिए बिल्कुल व्हाइट और कलर की गेंद थी, उसको हेलीकॉप्टर का प्रयास किया था लेकिन शिवम हशोडी खुद गेंदबाज ने फील किया। बेहतरीन 2 गेंदे, बेहतरीन कमबैक, बेहतरीन वापसी देखने मिली यहां पर भावनगर ब्लास्टर की ओर से। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, बल्ले का दृश्य, विकेट कीपर का सहारा, बल्ले का बाहरी किनारा। अस्तम मुतवा ने कोई गलती नहीं की। पहले विकेट का पतन हुआ है पर राजकोट रॉयल्स का। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL ये है गुजरात का खेल। GCL हर दिल में क्रिकेट का मेल। एक और सौराष्ट्र का बेहतरीन ऑलराउंडर, सौराष्ट्र गुजरात त्रिपुरा इंडिया टेनिस क्रिकेट के अंदर अपनी छाप छोड़ी से राजकोट से बिलोंग करने वाले महिपाल सिंह चावला मैदान के ऊपर जा रहे। 100 फॉर 104 रन का टारगेट है। 12 पहला विकेट शुरू गिरा है वीरू वाघेला। अभी भी नॉन स्ट्राइक के ऊपर है। स्ट्राइक के ऊपर आए महिपाल शिवम हशोडी। 3 गेंदे बेहतरीन, पहली 2 गेंदे डॉट। तीसरी गेंद के ऊपर बड़ी में तब्दील करने का प्रयास लेकिन बल्ले का अंदर इशारा लगा
और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। पहला झटका लगा राजकोट रॉयल को। देखिए, दो मुकाबलों के अंदर अशफाक रबाड़ा वो नहीं खेल पाए थे। आज अपनी टीम के अंदर है तालाला गिर का एक बेहतरीन बल्लेबाज, अभी उनका भी आना बाकी है। बहुत बेहतरीन टीम राजकोट रॉयल, सामने भावनगर ब्लास्टर भी, हम भी किसी से कम नहीं। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिड विकेट रिदम पर खेला ऑस्ट्रेलिया का। टीम मिड विकेट पर फील्डर है वहां पर। बैटिंग लाइनअप है उनके पास, राजकोट रॉयल के पास। जयराज चुड़ासमा, जोगीराज राणा, हरी वोटा, अशफाक रबाड़ा, आरिल गीडा। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद सीव किया है स्कोर लाइक दिशा के ऊपर। वीरूबा वाघेला अपने फॉर्म से जजू रहे थे। वीरूबा का आउट फॉर्म चिंता का विषय था टीम के लिए। लौटे के वापस अपने वही अंदाज में, कहते ना कि किताबों में धूल लगने से कहानियां खत्म नहीं होती मेरी जान। एवं अशोटा की है गेंद। देखिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी इस बार स्कोर लाइक दिशा के ऊपर। शॉर्ट स्कोर लेके फील्डर गेंद के बीच से दौड़े थे, लेकिन 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ 17 बॉट के ऊपर लग चुके हैं। इस 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बने। चलिए आखिरी गेंद ईश्वर की। इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, क्यूबिक 6, वीरूबा वाघेला। क्या शानदार स्ट्रोक, लौटेंगे वापस अपने वही अंदाज में। दो का गेंद क्रिकेट की शान, हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर, अपनी जीसीएल मचाओ रे शोर। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई की शुरुआत होगी। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चमचमाजामा ओवर का किल समाप्त हो चुका है। 23 बॉट के ऊपर लगे हैं। 3 रन है। ये देखिए राजकोट रॉयल का डक स्टेडियम के ऊपर राकेश का अशफाक रबाड़ा देखने मिल रहा है आपको। जिग्नेश पटेल आए कप्तान गेंदबाजी के ऊपर। अगली आवाज रहेगी मेरी शादी कमेंटर गुल गई गुलशन की बारी आई। जिगर थाम के बैठो मेरे शादी कमेंटर अभिषेक पांडे की बारी आई। बिल्कुल धन्यवाद। जिस रूप में अब यहाँ से अभी तक शुरुआत हुई है, इस बार बल्ला अनोखा प्रयास किया था। जिस रूप में यहाँ पे बल्ला घुमाना चाहते थे, देखेंगे आप सिंगल ही प्राप्त करेगा कप्तान गेंदबाजी की कमान संभालते हुए जिग्नेश पटेल। टीम ने अच्छा वो संघर्ष दिखाया था। पहले जूझ रहे थे रनों के साथ यहाँ पे भावनगर ब्लास्टर्स, लेकिन उसके बाद वो कार्य बहुत बेहतर फिनिश किया, फिनिशिंग टच दिया है, जिसके कारण स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ था। स्कोर बोर्ड अच्छा बढ़ा था, 104 के आसपास पहुंच चुके थे। इस बार गेंद को देखा और बस दिशा दिखाई, सिंगल ही मिलेगा। कार्य बहुत बेहतर गुजरता हुआ यहाँ पे। अभी आपको एक ही चीज करना है, कुछ एक बड़ी जोखिम उठानी है और सिंगल डबल के साथ कार्य को आगे बढ़ाना है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 13 थर्ड ही नहीं चाहिए पर ओवर आपको, और उतना आसानी के साथ बनता है। ये गेंद जिस रूप में खेला है, लेकिन स्क्वायर तैनात था। बहुत अच्छा थ्रो है, बहुत ही बेहतर थ्रो है। वो मसल दिखाया है, वो पावर दिखाया है, जिस रूप में उस मसल को यूटिलाइज किया है। बहुत अच्छा थ्रो, वहां से डायरेक्ट थ्रो था, हवा में था, उड़ता हुआ वो थ्रो, जिसके साथ देखेंगे बल्लेबाज वैसे सुरक्षित है, लेकिन बहुत अच्छा कार्य फील्डर ने दिखाया था। 1 रन जुड़ जाएंगे 24 बोर्ड पे लगते हुए। तीसरा ओवर जारी है। यहां से जीत की तरफ दोनों टीमें अभी तक दोनों मुकाबले जीत के आगे बढ़ी हैं, लेकिन यहां पे एक मुकाबला पहले दक्षिण गए थे फिर उत्तर गए थे। प्रयास इस बार भी अद्भुत किया था, लेकिन आप देखेंगे सिंगल ही प्राप्त करेंगे। ऑप्शन से बाहर गेंद दिया सिंगल। सो राजेश जी जिस रूप में अभी तक खेल गुजर रहा है, बोर्ड पे 104 थे और रॉयल्स को टारगेट को अचीव करना था।
सो यहाँ पे 27 पे एक पावर प्ले को लग रहा है थोड़ा सा धीमा वो शुरुआत मिला है अभी तक। रिवर्स खेलने का प्रयास, और बिल्कुल देखा जाए अभी तक प्रयास तो मैं मानूंगा बल्लेबाजों का अच्छा है। नियर बाई 10 की एवरेज से वैसे रन तो बनाए जा रहे हैं, और टारगेट जिस प्रकार का दिया गया है वो एक बिल्कुल परफेक्ट टारगेट मैं मानूंगा। सम्मानजनक स्कोर यहां पे रखा गया है भावनगर की ओर से। ऑप्शन के बाहर यहां पे ये जो लाइन और लेंथ है, ये जो जिग्नेश पटेल की मैं बात कर रहा था ना, कि इन्होंने जो रिफॉर्मेशन किया उसकी खास वजह यही थी कि इन्होंने अपनी गेंदबाजी में कुछ अलग करके लाए। राउंड द स्टंप गेंदबाजी, वाइड अप द क्रीज, राइटी बैटर के लिए थोड़ा वाइड लाइन से करीब गेंदबाजी, ताकि वो बल्ले का एक्सटेंशन देना पड़े, वो थोड़ा उनको कुछ अलग करना पड़े। गेंद देखिए, घुमाव देखिए, और हल्के हल्के अब विकेट में मुझे क्रैक्स भी वैसे नजर तो आ रहे हैं, जैसे जैसे शाम गिर रही है और मैच इस पिच के वजह से खेले जा रहे हैं। हल्की सी जो ये रेड सॉइल की विकेट है, थोड़ा सा वहां पे मिट्टी खुल रही है। बिल्कुल, जिस रूप में हमने आपको बताया बेटा, शुरुआत जब टॉस के साथ हुई थी, यहाँ पे कुछ अपील है शायद से ऊपर रेफर किया गया है, यानी कुछ मौका मिला है दर्शक यहाँ पे एंजॉय करते हुए। मंडे सोमवार का दिन है और एंजॉय करते हैं इस मुकाबले को, JCL 2.0 को, कहीं पे हाई करते हुए, किसी को बाय करते हुए। बिल्कुल, वैसे भी 2 दिन यहाँ पे फ्री एंट्री रखी गई है इस सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली में। इस गेंद के ऊपर जरूर नजर डालेंगे ये क्या कुछ बना है। देखिए, कांटा बदला है गेंद ने, पड़ने के बाद बाहर की जानिब वो गेंद कटी थी। महिपाल सिंह जरूर उसे खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब वहीं देखना बनता है कि क्या कुछ वहां पे इन्होंने फैसला दिया है। स्क्वायर कट में से लगाने के बारे में सोच रहे थे। गेंद में घुमाव बहुत अच्छा प्राप्त किया था जिग्नेश पटेल ने। फेयर डिलीवरी है, फेयर डिलीवरी घोषित किया गया है इसे। रनों की संख्या अब यहां पे 3 ओवर में 28 रन, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन, 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब जीतने के लिए यहां पे 76 रनों की जरूरत है आने वाली 30 गेंदों में। 76 रन टू विन फॉर राजकोट रॉयल्स इन 30 बॉल्स। बिल्कुल राजेश जी, एक चीज तो और छोटे से ये नन्हे से मेहमान इस JCL में आनंद उठाते हुए आप देख सकते हैं, वो मासूम सा चेहरा खूबसूरत इस मुकाबले को निहारते हुए। तो राजेश जी, एक चीज तो यहाँ पे तय है कि एक टीम आज पहला मुकाबला यहाँ पे हारेगी, क्योंकि दोनों टीमों ने बहुत अच्छा कार्य किया। अब आप देखेंगे रिक्वायर्ड रन रेट 15 का है, करंट रन रेट जो है वो 9 के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन वैसे तो बल्लेबाज जो हैं डगआउट में मौजूद हैं और विस्फोट करने के लिए जाने भी जाते हैं। अभी बहुत से बल्लेबाज रहेंगे डगआउट में शेष। गेंद इतनी बेहतर थी, इतनी बेहतर थी कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब था ही नहीं। अनिकेत आए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था पिछले मुकाबले में भी, इससे भी पहला। लेकिन आप देखेंगे वो विकेटों का जो सिलसिला उनके खाते में रहा है, वो कार्य बहुत बेहतर किया है। ये फुल टॉस थी, ये ओवर द टॉस थी, फुल गेंद थी और फुल टॉस वसूला है। क्यूबिक का छक्का देखने को मिल जाएगा। वीरुवा वाघेला ने गेंद को तारामंडल में पहुंचाया है। आया है त्योहार, तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन, क्रिकेट की शान। दूर से खेलने का प्रयास, यहां पे छेड़खानी करना चाहते थे अनिकेत भोई, अच्छी वापसी कर रहे हैं। देखा अनिकेत इस साल भी अंडर 25 में इनका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा था। सूरत में भी जहां पे एक बेहतरीन टूर्नामेंट STPL आयोजित हुआ था, वहां पे भी आइकॉन खिलाड़ी के तौर पे अनिकेत ने अपनी छाप छोड़ी थी। सूरत की धरा इनको बहुत रास आती है, बारडोली का ये जो मैदान है स्टेडियम, ये इनको बहुत ही रास आता है। और अनिकेत
इस समय एक अपने प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं। मौजूदा वक्त में अगर आप बेहतर ऑलराउंडर के पीछे अगर जाते हैं तो उसमें अनिकेत भोई, जिग्नेश पटेल, जीत पटेल, याग्निक, ऐसे कई सारे जो ऑलराउंडर गुजरात से उभरे हैं। वाकई अगर आप दीपक गढ़वी की बात करें, वीरूबा वाघेला की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी है। और इस समय यहां पे वाइड के लिए जरूर वहां पे तो कुछ सोच विचारणा चल रही थी, लेकिन एक अच्छा फैसला वहां पे एम्पायर्स के द्वारा। अब्दुल रजाक ऑन फील्ड अंपायर, उनके साथ नीरज पटेल अंपायर की भूमिका में। स्कोर यहां पे अगर आप देखेंगे 35-35 रन। वीरूबा वाघेला 10 गेंदों में 24 की ब्रेक। ऑल इंडिया आइकॉन के तौर पे एक इस खिलाड़ी ने अपना एक अलग मकाम खड़ा किया है, एक अलग अपना रुतबा, एक अलग रेपुटेशन इन्होंने दिखाया है। देखिए एक छोटा बच्चा वहां पे बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड में, यहां पे बच्चे इस जीसीएल का आनंद उठाते हुए अपने हीरो को वहां पे देखते हुए। हो क्या ये स्ट्रोक आया है, क्या गजब ये स्ट्रोक खेला है वीरूबा वाघेला, क्या बेहतरीन अंदाज में यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रोक है बिल्कुल क्यूबिक सिक्सर यहां पे आता हुआ। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL ये है गुजरात का खेल। GCL तो बिल्कुल ग्राउंड में एनर्जी बढ़ चुकी है, क्योंकि वीरूबा वाघेला जिस रूप में एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं और शॉट को दर्शक दीर्घा में पहुंचा रहे हैं, अंदाज दिखा रहे हैं। ये गेंद तो ये बहुत बार दी और बहुत बार से खींचना चाहते थे, वैसे गेंदों पे वैसे कप्तान आउट भी हुए थे यहाँ पे भावनगर ब्लास्टर्स के। तो बहुत बार की गेंद को जब आप छेड़ते हैं तो कभी कभी आपके पक्ष में वो फैसला नहीं जाता। बल्लेबाज बहुत बार चले गए थे, ऑप्शन से बाहर गए थे। उसके बाद बल्ले को जिस रूप में स्लाइस किया था, बल्ले का फेस यहाँ पे घूम गया था, एक रन जरूर मिला। बिल्कुल ये हैवी बॉल का यही कमाल है, थोड़ी हार्ड बॉल है, थोड़ा वेट इसका ज्यादा है और नॉर्मली 900-920 ग्राम के बल्ले इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाज। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक प्रयास वहां पे किया जाएगा, लेकिन जिग्नेश पटेल वहां पे प्रयास बहुत अच्छा था, एफर्ट के पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन गेंद नहीं रुकेगी, चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। चौके के लिए ब्लू टेक चौका। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL ये है गुजरात का खेल। GCL हर दिल में क्रिकेट का मेल। सो बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास था वहां पे कप्तान जिग्नेश पटेल का, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। हाथ लगाया था लेकिन उस गेंद तक नहीं पहुंच पाए। सो जिसके साथ आप देखेंगे प्रयास अच्छा किया था, बहुत बेहतर किया था। और उसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पे अब 46 जरूर है, एक विकेट गंवाया। आपको ये सोचना है कि यहाँ से जो कार्य है आने वाले 24 गेंद में 58 वैसे तो बनते हैं और बहुत आसानी के साथ बनते हैं। तो अब ये आपको सोचना एक ही चीज़ है कि जो आने वाली ओवर्स हैं उसमें डॉट गेंद डाली जाए, विकेट प्राप्त किया जाए, तभी मौका मिलेगा आपको यहाँ पे अब भावनगर ब्लास्टर्स को। ये चीज उतनी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि 24 गेंद में जरूरत 58 के। यहाँ पे छोटे बच्चे बिल्कुल जैसे स्क्रीन के ऊपर आते हैं, हाय हेलो करते हैं, कुछ वी फॉर विक्ट्री भी दिखा रहे हैं। अभी किसके लिए दिखा रहे हैं वो पता नहीं है, लेकिन वहां पे वी फॉर विक्ट्री दिखा रहे थे। देखिए हम बात कर रहे थे कि 2 ओवर जिग्नेश और शिवम हासोटी उनके एक ओवर आएंगे, तो वो 2 ओवर के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। अनिकेत भोई का जो स्पेल है थोड़ा महंगा रहा, समाप्त हुआ है 2 ओवर में 30 रन, लेकिन वीरूबा वाघेला बीच मैदान में वो अभी खड़े हैं और गेंदबाजी में परिवर्तन यहां पे हुआ है। और कौशिक नाकरानी पिछला कैलेंडर ईयर इनका बहुत अच्छा रहा था। एक गेंदबाज के तौर पे इनमें विश्वास जताया है, लेकिन आड़े हाथ लिया है, स्वागत किया है स्वैग के साथ यहां पे कौशिक नाकरानी का। ये लगा क्यूबिक सिक्सर। आओ रे आओ GCL है आया,
गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई ही शुरुआत होगी। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात सो जिस रूप में वीरू बल्ले से निकलती हुई हर एक आवाज, हर एक अंदाज नया दिखाता हुआ, हर एक अंदाज जो है वो बहुत बेहतर खास दिखाता हुआ। इस बार वैसे थोड़ा सा अलग प्रयास किया था, पिछला पावर दिखाया था, पिछला बाहुबल दिखाया था, इस बार मसल को यूज किया था, इस बार दिमाग के साथ प्रयोग कर रहे थे। लेकिन ये चतुर दिखे गेंदबाज, अच्छी जड़ में गेंद और डॉच हुई है, नहीं डॉच नहीं हुई है, ये दिक्कत हुई है, ये गिल्लियां उखड़ गई हैं, यहाँ पे इमारत ढह गई है। जिस रूप में बल्ला घुमाना चाहते थे, कुछ लग रहा है कि बल्ले का फेस लेके गेंद लगी है यहाँ पे। बल्ले का फेस नहीं है, बल्ला ही लगा दिया, यानी हिट विकेट हो गए। किस्मत का कनेक्शन नहीं मिला, किस्मत उनके पक्ष में नहीं गई, लेकिन अद्भुत बल्लेबाजी करके गए हैं वीरूबा वाघेला। 37 रन जोड़ के गए हैं, 14 गेंदों पे 37-34, बहुत बेहतर कार्य किया है। चमकता हुआ सितारा जिस रूप में यहां पे कार्य किया, राजकोट रॉयल के लिए बहुत बेहतर अद्भुत पारी खेली, छोटा कैमियो लेकिन बड़ा धमाका करके गए। एक अच्छी पारी में मानूंगा वीरूबा वाघेला के द्वारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हिट विकेट हुए। देखिए हिट विकेट नॉर्मली एक ऐसा विकेट जहां पे कोई इस प्रकार से आउट होना नहीं चाहता। इसे हम क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में, क्रिकेटिंग टर्म्स में इसे हम सॉन ऑफ कहते हैं। मतलब कि जहां पे बल्लेबाज थोड़ा अपने आप के लिए मिसफॉर्च्यून फील करता है, थोड़ा अपने आप के लिए दुर्भाग्यशाली फील करता है कि मैं ऐसे आउट हुआ। कई बार जैसे ये हिट विकेट होते हैं, कई बार रन आउट होते हैं। देखिए कई बार नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर आपको पता है जो सीधा स्ट्रोक खेला जाता है, हाथ में गेंद लगती है, वो कोई वजह नहीं होती, कोई उनकी देखा जाए गलती नहीं होने के बावजूद वो रन आउट होते हैं नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। कई बार बेहतर से बेहतर कैच, अब बेहतर से बेहतर स्ट्रोक वो कैच में तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसी मोमेंट, वो जो सॉन ऑफ मोमेंट हम कहते हैं, वो यहाँ पे वीरूबा वाघेला के द्वारा, और इस टूर्नामेंट में पहली बार मैंने ऐसी सॉन ऑफ मोमेंट देखी है। इस समय देखा जाए 52 रन, 2 विकेट के नुकसान भी। नए बल्लेबाज आए हैं जयराज सिंह, गेंद अच्छी थी, जयराज सिंह आए, पहला गेंद खेल रहे थे। पहले गेंद खेल रहे थे जयराज, जिस रूप में अगला उस लाइन कहना चाहते थे। गेंद थोड़ी धीमी थी, प्रयास यहाँ पे किया था, लेकिन डॉच हुई गेंद, बहुत अच्छा कार्य किया। पिछला जो विकेट मिला था, बहुत बेहतर एक मौका दे के जाएगा ब्लास्टर्स को। अब बहुत बाहर गेंद थी, बाहर की तरफ थी, अंपायर को हाथ खोलना पड़ेगा, वाइच को बटोरना पड़ेगा, वाइच यहाँ पे एक मिल जाएगी, अतिरिक्त के रूप में 1 रन आ जाएगा। भावनगर ब्लास्टर्स 103 बोर्ड पे लगाया था, 104 की जरूरत थी राजकोट रॉयल्स को, और उस लक्ष्य का पीछा जरूर कर रहे हैं। 5वां ओवर जारी है, 52 है बोर्ड पे। सूर्य ढला है, सूर्य ढल तो रहा है, लेकिन किससे पक्ष में ढलेगा आने वाला वक्त जरूर बताएगा। राजेश जी जिस रूप में आप खेल रहे हैं, यहां से आपको विकेट ही बचा सकती है, क्योंकि रन आपके पास भी हैं। 21 गेंदों में 52 वैसे तो आसान नहीं रहते, लेकिन जितना विकेट और डॉट करेंगे उतना बेहतर रहेगा उनके लिए। बिल्कुल डॉट बॉल तो यहाँ पे बहुत एक अच्छा कार्य निभाएगी। और वैसे भी क्रिकेट में हम अक्सर देखते हैं कि विकेट के मौके उपस्थित कहां पे होते हैं। या बल्लेबाज गलती करेगा, अगर आपको बल्लेबाज को गलती करवानी है तो आपको करना क्या है, डॉट बॉल डालिए, क्योंकि डॉट बॉल हमेशा एक दबाव क्रिएट करती है, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है विकेट के लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा वाइड के लिए देख रहे थे, फेयर डिलीवरी, क्योंकि सफल जहां ज्यादा कर गए थे, बहुत ज्यादा सफल वहां पे कर गए थे बल्लेबाज जयराज, विकेट कीपर बैट्समैन है राजकोट रॉयल्स के लिए। बैटिंग ऑर्डर में 4थे क्रम के ऊपर आए हैं, खाता अभी भी खोला नहीं है। मैं मानूंगा अच्छी गेंदबाज यहाँ पे कौशिक नाखरानी के द्वारा, लेकिन विकेट आने के बाद एक अलग लय में लगते हैं गेंदबाज। इस बार भी अच्छी गेंद थी, बहुत बेहतर गेंद थी। उसी प्रकार से 3 गेंदों ने जिस रूप में जलवा दिखाया है, बहुत बेहतर कौशिक ने गेंदबाजी की है। पहले गेंद पे 6 खाने के बाद आसान नहीं रहता कमबैक करना, लेकिन राजेश जी बहुत अच्छी गेंदबाजी कमबैक दिखाया। स्लोअर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। राइजर बॉल थी, इसे लिफ्टर बॉल भी कहेंगे हम। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद उठी है गेंद। और ऐसी गेंदबाजी अब टेनिस में हम देखते हैं, जहां पे स्नॉटर बॉल, लिफ्टर बॉल, एक और लिफ्टर बॉल, फिर से एक बार गेंद उठी है, ऑन दी अप खेलने का प्रयास, वाइड दिया गया है जरूर यहाँ पे नीरज अंपायर की ओर से। और
बिल्कुल वाइड, उनको भी पता है, कौशिक को भी कि ये गेंद जा रही थी ये बाहर। वाइड के साथ अब रनों की संख्या जरूर आगे बढ़ेगी। इस बार गेंद उठी थी, उछाल मिला था, लेकिन सोडम जयपुल एक बेहतरीन स्ट्रोक यहां पे खेला है और जयराज सिंह ने अपनी बाजुएं खोली है, बॉटम हैंड की ताकत दिखाई है और 6 रन की मदद से खाता खोला है। क्यूबिक सिक्सर। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चंचो मजामा, पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया ड्रामा। गरबा के स्टेप पे जब पड़ेगा सिक्सर, पूरा गुजरात आज साथ नाचे। बल्लेबाज जयराज इस गेंद पे राज किया है, बहुत कमाल का शॉट खेला है, जिस रूप में दाड़ा मंडल में गेंद को पहुंचाया था। $59 59 रन बने हैं यहां पे। आप देख रहे हैं GCL 2.0 और ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं उसमें 45 रन चाहिए 18 गेंदों में, प्रति ओवर 15 की एवरेज से रन यहां पे बनाने हैं और रनों में गिरावट आई है। जो रन रेट चल रहा था, अब जिग्नेश पटेल गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। राइटी बैटर के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, वाइड ऑफ द क्रीज। बिल्कुल कप्तान आए गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए। अच्छी गेंद थी क्योंकि स्लोअर थी, वेरिएशन दी, क्रूशल ओवर रहेगी, डिसाइडर ओवर रहेगी। देखिए लेफ्टी गेंदबाज आप नॉर्मली जब भी देखेंगे तो राइटी के लिए क्या करेंगे, वो ओवर द विकेट आते हैं, नॉर्मली वाइड लाइन टू वाइड लाइन एक एंगल के साथ गेंदबाजी करते हैं। लेकिन जिग्नेश पटेल ने दुनिया को एक नई चीज सिखाई कि आप राउंड द स्टंप आइए, बल्लेबाज को थोड़ा मैनिपुलेट कीजिएगा, विकेट टू विकेट आएगी गेंद, लेकिन वो आती है वाइड लाइन टू वाइड लाइन। लेकिन इस बार लो फुल टॉस को ठीक तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाए। एक आसान कैच वहां पे, प्रसन्न लग रहे हैं जिग्नेश, प्रसन्न लग रहे हैं असलम मुतवा, क्योंकि लो फुल टॉस के ऊपर विकेट यहां पे आया है। सफलता यहां पे जिग्नेश पटेल ने अपनी टीम के लिए निकाली है। जयराज को जाना पड़ेगा, ठीक तरीके से कनेक्ट हुई नहीं और एक अच्छा कैच, एक आसान कैच और विकेट यहां पे आया है तीसरा। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more. गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात 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 क्रिकेट लीग। जिग्नेश पटेल की गेंदबाजी में आ गया, रफ्तार है, बहुत अच्छा कार्य किया है। विकेट यहाँ पे टीम को दिला दिया है, कप्तान ने विकेट अपने नाम किया है। 60 रनों पे तीसरा झटका लगा है, 16 में आपको 44 चाहिए। रॉयल्स क्या यहाँ पे झंडा गाड़ पाएंगे? क्या भावनगर ब्लास्टर्स आज के शाम अपने नाम करेंगे? क्योंकि सूर्य ढल रहा है, सूर्य ढल चुका भी है, और उसी के साथ देखेंगे आप और क्या बेहतर करना चाहेंगे। अब यहां पे दिख रहे हैं, ये उत्साह दिख रहा है, ये दर्शकों के बीच में वो जोश दिख रहा है, कहीं हाई किया जा रहा है, कहीं बाय किया जा रहा है। बंटी पटेल खड़े हैं वहां पे, दक्षिण गुजरात में है। गुजरात में बहुत ही बड़ा चाहक वर्ग है इनका। क्या बात है, अस्पाक आए हैं और आते संग ही इन्होंने अपनी बाजुएं खोली है, बॉटम हैंड की ताकत, फिनिश विद हाई एल्बो। अस्पाक रबाड़ा ऑफ द मार्क, व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क विद क्यूबिक 6। आओ रे आओ, GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई। बिल्कुल स्पार्क ने जिस रूप में यहाँ पे गेंद को घुमाया था, ये ऑप्शन से बाहर घुमाएंगे, प्रयास किया जाएगा फील्डर के द्वारा। पहले गेंद पे 6 था, इसमें विकेट मिली है, अनिकेत ही है, और एक ही नाम तो बहुत कुछ किया है GCL 2.2 में, बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा कार्य किया है। अनिकेत जहां रहते हैं वहां पे छा चुके हैं। आओ रे आओ, GCL है आया,
गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई की शुरुआत होगी। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चमचम जामा पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया ड्रामा। क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जिग्नेश ने वापसी की है। देखिए पहले आते संगी अशफाक रबाडा ने छक्का जड़ा, फिर इसके बाद जिग्नेश पटेल की वापसी। एक जिग्नेश पटेल मानो ऐसा कह रहे कि अगर देखे नजाकत दिखानी है तो थोड़ी सफाकत दिखाइए, हम भी भारी पड़ेंगे, हमें ना आजमाइए। हमारे सामने आपने जरूरत तो दिखाई है, छक्का तो जड़ा है, लेकिन अब बाहर जाने की तैयारी भी कीजिए। ये जिग्नेश पटेल है, यूं ही नहीं ये गुजरात का किंग माना जाता है, किंग ऑफ गुजरात है ये जिग्नेश। विकेट यहां पे निकाला है और अब नए बल्लेबाज आए जोगीराज सिंह राणा। एक पावरफुल हिटर है, क्लीन हिटर ऑफ टेनिस बॉल जोगीराज राणा। मौका ये लीजिए, विकेट, सॉफ्ट डिस्मिसल, बैक टू बैक विकेट हियर फॉर जिग्नेश पटेल। ही इज नाउ ऑन हैट्रिक। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL ये है गुजरात का खेल। GCL हर दिल में क्रिकेट का मेल। जिस रूप में आपने बताया ये बल्लेबाज राणा साहब आए थे, प्रयास किया था, लेकिन कैच जिस रूप में आप देखेंगे जब आकाश में जाती है गेंद तो अंडर द लाइट भी है, थोड़ा सा उजाला भी है, और उसके बीच में कैच करना आसान नहीं है। एक ही नाम जिस रूप में कार्य किया आपने बताया, एसपीएल से लेके ये जीसीएल तक तूफान दिखाया अभी तक। एक ही नाम है जिस रूप में कार्य किया। जिग्नेश पटेल की बॉल में आग है, रफ्तार है, बल्लेबाज जानते हैं, बस देखते रह जाएंगे बारंबार, वैसा वो कार्य किया है जिग्नेश पटेल ने। बहुत अच्छा कार्य, विकेट दिलाया है डगआउट को और झूमने पे मजबूर कर दिया है। 66 पे 5 झटके लगे। अंतिम गेंद ओवर की जाएगी शेष। मेहुल है अगले बल्लेबाज, यानी मैक्सी। गेंदबाजी अच्छी की थी यहाँ पे मेहुल ने, लेकिन बल्लेबाजी में क्या जोर दिखा पाएंगे कप्तान। 3 विकेट अपने नाम किया है, अंतिम गेंद उनकी रहेगी। अंतिम गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाया था। अरे ये जीसीएल 2.2 की ये तीसरी हैट्रिक है। नाम जिग्नेश पटेल, गेंदों के साथ आग उगलते हैं, रफ्तार कम नहीं है, रफ्तार के सौगागर है। नाम बहुत बड़ा है, काम बड़ा है, और जिस रूप में बारदोली की इस धरती में चमकता हुआ ये सितारा, आपने बताया ये नूर है, ये कोई नूर है, ये पारस की चमकता हुआ जिग्नेश पटेल है। ये ब्लास्टर का सबसे बड़ा सुपरमैन है। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई की शुरुआत होगी। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चमचम जामा पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया ड्रामा। गरबा के स्टेप पे जब पड़ेगा सिक्सर पूरा गुजरात। जीसीएल 2.0 का ये तीसरा हैट्रिक ऑनर बोर्ड पे लिखा जाएगा, नाम जरूर जिग्नेश पटेल का। कल यहाँ पे सुहेल पटेल थे, फिर उसके बाद जयवीर पनकोटा थे, और आज भावनगर की ओर से जिग्नेश पटेल। लेकिन एक ही ओवर में 4 छक्के तो आपने देखे थे, लेकिन एक ही ओवर में 4 विकेट, पहली बार ये रिकॉर्ड यहाँ पे इस ओवर में। लेकिन हैट्रिक लेने वाला एक और यहाँ पे गेंदबाज हमें मिल चुका है। कमाल की मैं मानूंगा गेंदबाजी यहाँ पे की गई है। और मैंने पहले कहा था जिग्नेश पटेल एक कमबैक जिन्होंने अपने कैरियर में किया है। 66 रन रिवर्स खेला गया है। क्या बेहतरीन तरीके से यहां पे हरी बोटात ने स्ट्रोक खेला है। हरी बोटात के लिए कल भी मैंने कहा था कि देखा जाए तो लेमन ग्रुप की आन बान और शान मानी जाती है, और वहां से जो इन्होंने वो अपना कद बढ़ाया है, और सौराष्ट्र कच्छद्वीप के टूर्नामेंट से वो जीसीएल 2 में भी दिख रहा है। ये गजब हुक्म का इक्का है हरी बोटाद।
अब नए बल्लेबाज आएंगे। अच्छी गेंद दी, अच्छा कार्य था ये। कार्य है, ऐसा लग रहा है कि जो कल की शाम थी अहमदाबाद एवेंजर्स की, जिस रूप में हारे थे, वैसा ही कुछ यहाँ पे मौका दिख रहा है, क्योंकि आपके पास ये मुकाबला था। अच्छा कार्य किया था अभी तक, लेकिन अब दिक्कत हुई। अच्छा गेंदबाजी वो जिग्नेश पटेल की। माफ कीजिए, पिछला वो जो मैक्सिमम लगा था महिपाल सिंह चावड़ा ने बहुत अच्छी तरीके से लाजवाब अंदाज में क्यूबिक सिक्सर वो हमने देखा। 72 रन, 6 विकेट के नुकसान पे दर्शक आनंदित होते हुए यहाँ पे वी फॉर विक्ट्री दिखा रहे हैं, लेकिन किसके लिए है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। 72 रन जीतने के लिए 32 चाहिए। प्रयास तो यहां से भी कर रहे थे, कोशिश तो यहां पे कर रहे हैं। हर गेंद के ऊपर दर्शकों की गूंज वहां पे स्टेडियम से आ रही है, लेकिन गेंदबाजी हमने कमाल की देखी है जिग्नेश पटेल के द्वारा। एक ही ओवर में इन्होंने 4 जो विकेट निकाले हैं, वो भी हैट्रिक के साथ। मेरे ख्याल से उस पेल ने राजकोट रॉयल्स को बैकफुट पे थोड़ा धकेला है। अब जीतने के लिए 9 गेंदों में 32 रन चाहिए। 32 रन इन 9 बॉल्स। कदमों का इस्तेमाल, डांसिंग डाउन द ट्रैक बट प्लेन मिस। वॉच अ कमबैक। कौशिक नाकरानी कमबैक की गाथा लिखते हुए। बिल्कुल, कौशिक ने जिस रूप में यहाँ पे एक पहला 6 खाया था अपने पहली गेंद पे, उसके बाद देखेंगे वो जो डॉट गेंदे, बिंदी गेंदे दिख रही हैं, वो अच्छा कार्य कर दिया है। 8 में 32 वैसे तो बनते हैं, 32 आसानी के साथ बनते हैं, लेकिन जो काम यहाँ पे भावनगर ब्लास्टर्स ने करके दिखाया महिपाल सिंह झाला। बस प्रयास करेंगे बिहाइंड द विकेट। प्रयास अद्भुत किया यहाँ पे कीपर ने भी, और थर्ड अंपायर की तरफ रुख कर दिया गया है। डगआउट यहाँ पे झूम रहा है, भावनगर ब्लास्टर्स का खुश होता हुआ, विक्ट्री का सिंबल दिखाता हुआ। वो आने वाला जो समय है, आने वाली जो 7 गेंदें, वो बताएंगे किसकी तरफ झुकेगा वो मुकाबला। लेकिन ये एक से बढ़ के एक मुकाबले देखेंगे। कल की शाम जिस रूप में वो मुकाबले थे, वो शाम को अभी तक उभारा है। दिल ना उम्मीद नाकाम है, ये लंबी गम की शाम तो क्या शाम है, और वो शाम बहुत बड़ी थी, लेकिन नया दिन, नया सूर्य, नया मौका लेके आया है। कौशिक की बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। कौशिक ने वाकई प्रभावित किया। मैंने पहले ही कहा था पिछला कैलेंडर ईयर जो था वो कौशिक का बहुत अच्छा रहा था। फिर उसके बाद उस खिलाड़ी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं है कभी, और अच्छी गेंदबाजी की है। जीसीएल पहला सीजन भी अच्छा रहा था उनका, जीटीसीएल में भी अच्छी गेंदबाजी की थी पहले सीजन में। इस साल भी देखा जाए तो ये साल अच्छा रहा है कौशिक नाकरानी का। 72 रन, 6 विकेट, 7 गेंदे, 32 रन। ओवर द टॉप स्ट्रोक ऊंचाई पे, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी। स्वीपर कवर में गेंद को रोका जाएगा जरूर अनिकेत के द्वारा, लेकिन यहां से अब सिंगल मिलेगा, और सिंगल यहां पे प्राप्त हुआ है। सिंगल अगर यहां से प्राप्त हुआ है तो 73 बने हैं 7 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां पे जरूरत है अभिषेक जी 6 गेंदों में 31 रनों की, 5 मैक्सिमम की जरूरत रहेगी। जीतने के लिए 31 चाहिए, टाई करने के लिए 30 रन चाहिए, और अगर यहां पे जीतना है भावनगर को तो 31 डिफेंड करने पड़ेंगे। वैसे तो देखा जाए तो कई बार हमने देखा है एक ओवर में 5 छक्के लगते हुए भी। याद होगा जब आकाश चोपड़ा सर आए थे, कुणाल जी बारड उनके साथ बैठे थे, तो उन्होंने बात छेड़ी थी रिंकू सिंह की, लेकिन देखना पड़ेगा कौन बनेगा रिंकू सिंह, लेकिन सामने कौन होगा यश दयाल, ये भी देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, जीत की जगह लेंगे, क्या की वजह बनेंगे, क्या वो या जो सपना था, वो सपना 1 साल तक दिखाया था, वो डरावना सपना था, बहुत ही क्रूशल था, लेकिन वो रिंकू सिंह ने सिंह वाला काम किया था। और आपको भी ऐसा ही कुछ करना है, हरी की तरफ जाना है और तारामंडल में गेंद को पहुंचाना है। तो जीत की तरफ जो जाना है तो आने वाली गेंदे 6 में 31 वैसे तो बनते हैं। शिवम है गेंदबाज, और वो गेंदबाज जिस लाइन और जिस लेंथ के लिए जाना जाता है, जिस उड़ान के लिए जाना जाता है, उसी के लिए कप्तान लेके आए जिग्नेश पटेल। अंतिम ओवर में गेंदबाजी की कमान दी है यहाँ पे शिवम को। सब तो नामुमकिन है कि गेंदें बची है 5, और 5 गेंदों में आपको विजय रथ को जो पहुंचाना है तो 30, वैसे तो 30 अभी भी बनते हैं, लेकिन क्या बना पाएंगे, क्या युवराज सिंह रिंकू सिंह बन पाएंगे?
प्रयास तो किया है, सामने उड़ाया है, पहला छक्का आ चुका है, क्यूबिक सिक्सर लगाया है, बल्लेबाज नाम याद रखेगा महिपाल सिंह चावड़ा। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। शॉट बहुत कड़क खेला था, शॉट बहुत दूर खेला था, ये भी दूर है, दाड़ा मंडल में है, क्या पहुंच पाएंगे? जाते हुए फील्डर उसके नीचे और कप्तान है ना जिग्नेश पटेल है, कार्य किया है, डगआउट यहां पे झूमता हुआ है, दिख रहा है कार बहुत बेहतर किया है। आओ रे आओ GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया, चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई की शुरुआत होगी। आओ रे आओ GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया, चमचम जामा पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया ड्रामा, गरबा के सेट पे जब पड़ेगा सिक्सर पूरा गुजरात। विकेट यहां पे आई है और सफलता यहां पे प्राप्त करते हुए गेंदबाज शिवम हासोडी। जिग्नेश पटेल आज कुछ भी गलत नहीं कर सकते, समझाते हुए कि देखिए शिवम बिल्कुल सही काम किया आपने कि जो हैवी बॉल डाली, और यहां पे तो जो कोशिश करनी थी बस एक ही थी कि बड़े स्ट्रोक बस लगाने थे, विकल्प एक ही था। हरी बोटाद ने वहां पे जरूर प्रयास किया, मुझे दोनों एक जैसे ही लगते हैं वैसे हरी और महिपाल। रिवर्स खेलने का प्रयास, क्या वहां पे मौका बनेगा? गैप में गेंद गिरी है, फील्डर को बाइसेक्ट कर दी हुई निकल गई है गेंद वहां पे ब्लू टैग चौके के लिए। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग। तो अब दिखेगा यहाँ पे ये दो हैं, जरूरत 20 की है, नामुमकिन है लेकिन क्लोज जाएंगे, दक्षिण से उत्तर में जाएंगे, गेंद भी उत्तर देगी जरूर फील्डर का, लेकिन अद्भुत कार्य है, ये मंच GCL का है, सरपंच यहां पे फील्डर बने हैं, जिस रूप में कार्य किया है, जिसके साथ वो अंदाज दिखाया है, बहुत बेहतर कैच पकड़ा है, इस मंच के सरपंच बन चुके हैं यहां पे। भावनगर ब्लास्टर्स ने ब्लास्ट कर दिया है, मैच को अपने नाम ऑलमोस्ट कर दिया है, शिवम ने विकेट दिलाई है, वो विकेट बहुत खास आई है। इसके साथ देखेंगे कि बस अंतिम गेंद है, और अंतिम गेंद में आपको बहुत दूर पहुंचाना रहेगा तो वो नामुमकिन ही है। अंतिम गेंद 84 रन अबोच, 8 विकेट। मनीष का अच्छा कैच वहां पे, और शिवम की अच्छी गेंदबाजी, रिवर्स करके स्ट्रोक खेलना चाहते हैं आर्यन, वहां पे गेंद बहुत ज्यादा ऊंचाई पे गई थी, और एक अच्छा कैच वहां पे उल्टा भागते हुए, और ये लीजिए वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को डिलीवर किया गया है, और कमाल का ये जो यहां पे इन्होंने टारगेट को डिफेंड किया है, राजकोट रॉयल्स जो अपनी जीत लगातार जीत रहे थे, विजय रथ यहां पे रोका गया है, और भावनगर ब्लास्टर बिल्कुल अपना विजय रथ वो इन्होंने मुकम्मल रखा है, कामयाब रखा है। खुश है यहां पे जनता, खुश है दर्शक, यहां पे खुश है प्रशंसक भावनगर ब्लास्टर के। इन भावनगर ब्लास्टर वन दिस मैच बाय 19 रन्स, डिफेंड किया है 103 रनों को। चले सीधा अब चलेंगे प्रेजेंटेशन की ओर। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ